उन्होंने इसमें आने की अपनी सम्मति बताई। और इसके अंदर जैसा कि हम सब जानते हैं कि कोविड-19 के कारण महामारी की जो स्थिति है, जिसमें से हमारे व्यापार की संपूर्ण वैल्यू चेन जो है वो पूरी डिस्टर्ब हो चुकी है। लेकिन कुछ ऐसे उद्यमी भी है, कुछ ऐसे बिजनेसमैन है हमारे इसमें, जिनको कहते हैं कि ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, जो किसी कठिन समय में भी कुछ ना कुछ नया सोच के, नया निकाल के उसमें से बाहर आते हैं। तो ऐसे ही कुछ लोग जो है उन्होंने अपने क्या बदलाव किया है, आज के जो पैनल में हमारे सब लोग हैं उन्होंने क्या बदलाव किया, कैसे करके वो सर्वाइवल से आगे बढ़े, कैसे प्रोग्रेस किया है। मैं काफी लोगों से बात करता हूँ, दिन में से 10 लोगों को बात करता हूँ तो कम से कम 7-8 उसमें पॉजिटिव माइंड से होते हैं कि भाई बंद का पीरियड था तो हमने ये स्टेप आगे लिया, ये स्टेप फॉरवर्ड स्टेप लिया। तो ऐसे ही प्रोग्रेसिव लोगों को हम लोगों ने आज यहाँ पे इनवाइट किया है। और अशोक भाई ने सब्जेक्ट सिलेक्ट किया था, छोटा बदलाव बड़ा अंतर ला सकता है, अपने कार्य को सकारात्मक परिवर्तन करके। तो आपके बीच में आज के सब महानुभाव है, वैसे तो इनको परिचय की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी इनका जो एक फॉर्मल परिचय मैं आप लोगों को करा देना चाहता हूँ। आज हमारे बीच में चेतन थड़ेश्वर जी है, जिनका हाउस ऑफ मंगलसूत्र, श्रृंगार हाउस ऑफ मंगलसूत्र है। काफी लोग जानते ही होंगे, फेमस व्यक्तित्व है। लेकिन जब से लॉकडाउन ओपन होगा आप इनके ऑफिस पे विजिट करिए। मुझे लगता है कि आज के डेट में हिंदुस्तान का फुल सबसे बड़ा वेल ऑर्गेनाइज, एवरीथिंग इज इन प्लेस, काफी इनोवेटिव प्रोडक्ट, द इंफ्रास्ट्रक्चर आल्सो इन द ज्वेलरी। और इन्होंने अपने आप को मंगलसूत्र के लिए एक स्पेशलाइज बना के रखा। अभी तक के फोकस है पिछले 2 जनरेशन से। लेकिन मंगलसूत्र मींस गले की चीज होती है, हमारे नजर गले पे जाती है अगर मंगलसूत्र देखते हैं तो। लेकिन इस काले मणि को जो एक प्रावधान करना एक अपनी हिंदू कल्चर है, संस्कृति, अभी और भी संस्कृति में आ गई है। इन्होंने बिंदी से लेके, बिछड़ी से लेके, चूड़ी अंगूठी से लेके, ब्रासलेट से लेके कमर पट्टा, ऐसी कोई चीज नहीं है जिसमें मंगलसूत्र का पार्ट नहीं दिया और उसमें इनोवेशन नहीं किया है। और करीब 10 के आसपास में इन्होंने मंगलसूत्र में अलग अलग ब्रांड भी इंट्रोड्यूस किए है और सबका पैकिंग अलग है। और केवल देश में नहीं, देश के बाहर भी करीब करीब इनके 25 से ज्यादा कंट्री में इनका एक्सपोर्ट है, फ्रेंचाइजीज है पूरे इंडिया के अंदर। तो एक चीज को लेके इतना बड़ा इन्होंने जो बदलाव किया है और पिछले 10 साल से मैं देख रहा हूँ कि निरंतर आगे बढ़ रहे हैं, तो वो है हमारे चेतन भाई थड़ेश्वर, हाउस ऑफ मंगलसूत्र। दूसरे है प्रमोद मेहता जी। मुझे लगता है कि प्रमोद मेहता जी का जो है पिन टू पियानो, इनके पास ऐसी कोई चीज नहीं है। मुझे लगता है कि इनको कभी गुस्सा आ जाता, पूछते ये ज्वेलरी है क्या, क्योंकि ये तो इनके मुंह से हाई निकलने वाला है। और बेंगलोर से लेके दिल्ली से लेके सब जगह पे इनकी ब्रांचेस है। और इन्होंने नाम बड़ा प्यारा रखा है, शाइन शिल्पी, नाइन शिल्पी। और जितना ये बिजनेस के अंदर पिछले 10 साल के अंदर, शिल्पी ब्रांड बुरा ना है लेकिन 10 साल के अंदर जिस स्पीड से आगे बढ़े हैं, मुझे लगता है कि काबिले तारीफ है। और केवल अपने बिजनेस के अलावा ये जीतों में बहुत समय देते हैं। जैन इंटरनेशनल जो है उसके घाटकोपर के चैप्टर के चेयरमैन है। और जब भी मैं जाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि कोई ना कोई एक टीम अदर देन दी बिजनेस, इतना रश रहता है उसके बाद में बैठी रहती है। और ये सोशली कुछ ना कुछ, चाहे साइकिल कंपटीशन हो, चाहे और प्रकार की कंपटीशन हो, दिन भर कुछ ना कुछ एक्टिविटीज करते रहते हैं। तो प्रमोद जी मेहता, जिनको सब लोग बंटी भाई के नाम से जानते हैं, बंटी भाई का नाम शायद ही कम लोगों को पता होगा कि प्रमोद मेहता है करके, सब लोग बंटी कहते हैं। तीसरे हमारे हैं हितेश जी अडेसरा। हितेश जी की फैमिली जीजेएफ के फाउंडर से जुड़ी है। जब से जीजेएफ बना है तब से इनके फैमिली के मेंबर कोई ना कोई इसके अंदर इन्वॉल्व रहे हैं। इनके फर्म का नाम है केशवलाल छगनलाल ज्वेलर्स। इनके 2 बड़े शोरूम टाटा नगर में है। और इनके कल जब हम 2-4 दिन से बात कर रहे थे, मुझे पहले पता नहीं था, मैं डाइवर्सिफिकेशन को काफी प्रमोट करता हूँ। इनके लगभग 6 क्लोथिंग आउटलेट भी है, उसमें ब्रांडेड है और नॉन ब्रांडेड भी है। काफी इनोवेशन है और मैं इनसे अपन ज्यादा सुनना पसंद करेंगे आगे। अक्षय वर्मा के बारे में हमारे मराठी में कहते हैं कि मूर्ति लहानपण कीर्ति महान, की छोटे शहर में रहने वाले, पॉपुलेशन मेरे ख्याल से हार्डली 1.5 लाख की पॉपुलेशन होंगी सोलन में, हिमाचल प्रदेश में। लेकिन फॉर्चुनेटली मुझे एक बार वहां से जब मैं गुजर रहा था तो मैंने अक्षय को फोन लगाया और ही वाज काइंड इनफ। न केवल इन्होंने हमारा आतिथ्य सत्कार किया, इन्होंने वहाँ की जो परंपरा है उसके अनुसार ये सबका स्वागत करते हैं। और मैं देख के दंग रह गया कि इतने छोटे सिटी में 4 स्टोरी शोरूम
हर चीज के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट, इवन जब ज्वेलर्स क्लब में आपसे भी इन्होंने अच्छा इनोवेटिव एक लाउंज बनाया था, और शोरूम की जो क्वालिटी, सेल्समैनशिप, रिसीव करना, रिसेप्शनिस्ट, मैनेजर, जब मैं देख के दंग रह गया कि 1.5 लाख की पॉपुलेशन में आदमी इतना एडवांस सोच सकता है। और खास करके आईएएस में तो बिगर अक्षय के हम सोच ही नहीं सकते कि आफ्टर आईएएस हमने मस्ती नहीं करी, ऐसा कभी होता ही नहीं है। तो यंग, और आज के टीम के यंग और सबसे डायनामिक है अक्षय जी। और ब्रह्मानंद ब्रह्मानंद जी मेहर, अरुंधति ज्वेलर्स, मेरा इनसे 2-3 बार मिलना हुआ, बहुत परिचय नहीं है, लेकिन पिछले 2 दिन से जब इनसे बात कर रहा हूँ तो मैं बहुत ज्यादा इम्प्रेस हुआ। इनके 6 शोरूम है, भुवनेश्वर में है, संबलपुर में है, भवानीपेट में है, बरगढ़, मुझे इसका प्रोनाउंस भी नहीं आ रहा है, बरगढ़ एंड भोलगिरी, और सबसे बड़ी, और साथ में इन्होंने डाइवर्सिफिकेशन बहुत अच्छा करके रखा है। ये हीरो जो 2 व्हीलर आती है उसके इंडिया के सबसे बड़े और इंडिया नंबर 1 डीलर का इनको काफी अवार्ड मिले हैं। हीरो की जो 2 व्हीलर्स आती है उसमें। तो डाइवर्सिफिकेशन भी है, काफी चीजें इनके बारे में जब मैंने जाना, और 6 शोरूम है, फ्रेंचाइजी से लेके सब चीजें है। और जो हमारे छठे आज के जो है पैनलिस्ट, वो है प्रताप कामत। प्रताप कामत बोलने के बाद में एक प्रताप सामने आ जाता है, और मुझे लगता है कि 2 या टर्म जीजेएफ के फाउंडर डायरेक्टर रह चुके हैं। जीजेसी में मेरे सबसे ओल्डेस्ट मित्र है, हम लोग दोनों साथ में बैठे थे जब जीजेएफ फॉर्म हुआ था। और इनके 2 मल्टी स्टोरी ज्वेलरी शोरूम है प्रताप के साथ मैंने इंटरनेशनल ट्रैवल भी बहुत किया है, बहुत नॉलेजेबल पर्सन है। कोई लोगों को बुरा नहीं लगे, लेकिन एक बात बता दूं, पिछले माइंड स्पीक में हम जब पिछले 59 एपिसोड में अलग अलग चीजों की चर्चा कर रहे हैं, एडवांसमेंट, नया प्लानिंग, मैं कुछ चीजें ऐसी बता सकता हूँ कि तो 10 साल पहले प्रताप ने कर लिए जिसको हम आज नया बोल रहे हैं, और उसमें की चीजें हम उनसे सुनना चाहेंगे। और मुझे पता है वो क्या क्या खूबियां है जो आज हम चर्चा कर रहे हैं, 10 साल पहले कर चुके हैं। और सबसे ज्यादा अगर कोई मुझे मन को बात छुई थी आज के मेरे ख्याल से 12 या 15 साल पहले, कि इन्होंने इतनी महंगी जगह पे इतने आलीशान शोरूम में एक बड़ा हॉल है, जिसके अंदर जैसे स्कूल के अंदर होता है कि डेस्क, बेंच है और बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड, उस समय ब्लैक बोर्ड था, व्हाइट बोर्ड लग गया होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स लग चुके होंगे। इन्होंने स्पेशल ट्रेनिंग का बनाया। तो मैं सोचा ये क्या है, मैंने इनसे पूछा प्रताप से कि ये क्या है, ये बच्चों के लिए, स्टूडेंट के लिए। उन्होंने बताया था कि स्टाफ के ट्रेनिंग के लिए। 12 से 15 साल पहले पूरा एक क्लासरूम बनाना, इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट्स का तो जितना उपयोग प्रताप ने किया है, मैं नहीं समझता और किसी ने किया है। तो मैं चाहता हूं कि जब प्रताप से बारी आएंगी तब हम उन्हीं से सुनेंगे। तो इसी इंट्रोडक्शन के साथ में मैं अपनी चर्चा को अभी आरंभ करता हूं। मेरा सबसे पहला सरल और सीधा सवाल है आज, और आज हमारे एक जैसा कड़ी होती है कि पहले कोई चीज मैन्युफैक्चरिंग होंगी, फिर होलसेलर के पास जाएंगी, फिर होलसेलर से निकल के रिटेलर्स के पास जाएंगी, फिर कस्टमर के पास जाएंगी। तो आज के जो हमारे पैनलिस्ट है केतन भाई, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि काफी सारे चेंजेस करने पड़े, काफी सारी दिक्कतें थी, लेकिन मैं आपके साथ में मतलब ट्रैवल क्या, यूरोप से लेके अमेरिका सब आपके साथ ही घुमा हूँ। तो मुझे पता है कि कितना इनोवेशन है आपका और कितना तेज आप चलते हैं आगे। तो मैं जानना चाहता हूँ कि ऐसे क्या क्या चेंजेस आपको करने पड़े जो और लोगों को मोटिवेट करे, और इस कोविड का आपने अपने बिजनेस बढ़ाने में, अपनी लेगेसी बढ़ाने के लिए क्या क्या किया है, मैं आपसे जानना चाहता हूँ सबसे पहले। जी, सभी पैनलिस्टों को मेरा नमस्ते, और सभी जूम के ऊपर जो भी व्यापारी गण मुझे सुन रहे हैं उसको मेरा नमस्ते। नितिन भाई, थैंक यू सो मच। पहले मैं एक पॉजिटिव बात करूंगा। ये लॉकडाउन के बाद जैसे ही दुकानें खुली, हम लोग थोड़े मायूस से थे कि आगे क्या होगा, लेकिन आज 20 से 35% का व्यापार अगर किसी शोरूम में है तो मैं उसको बहुत पॉजिटिव वे में लेता हूँ। उससे बड़ी बात, जैसे दुकानें खुली और अपना व्यवहार का जो साइकिल, एक चक्र जो होता है, वो व्यापारियों ने अपने मन से, दिल से जिस तरह से उसका फ्लो को जो ओपन किया, उससे आगे सारे व्यापार जिस तरह से हमको सुविधा होने लगी, ये मैं अपने आप में एक बहुत बड़ी सुविधा समझता हूँ और एक बहुत पॉजिटिव वे में मैं उसको देखता हूँ। ये हो गई मेरे दिल की भावना। दूसरी बात, एज अ मैन्युफैक्चरर मैं एक बात कहूंगा। पहले तो मैंने आप लोगों से बहुत सारा सीखा है, क्योंकि मैं बम्बई में हूँ। बम्बई एक बहुत कंटेनमेंट जोन में है,
परिस्थिति वास्तव में अभी भी इतनी ठीक नहीं है। लेकिन मैं इतना कहूंगा कि आप लोगों के जो शोरूम खुलने की वीडियोस देखें, उससे हमने हमारी ऑफिस खुलने के पहले हमने उसमें से भी काफी कुछ सीखा और हमने उसको काफी कुछ इम्प्लीमेंट किया। लेकिन अब जब बात मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स की आती है, जो हमें आगे चल के नजदीक के भविष्य में उसको खोलना है, क्योंकि शो मस्ट गो ऑन, सबकी जरूरत है, इंडस्ट्री को भी जरूरत है, कारीगरों को भी जरूरत है। डेली हम सबके टच में रहते हैं और नजदीक के भविष्य में उसको हम हमारे वर्कशॉप खोलेंगे। सबसे बड़ा प्रॉब्लम वर्कशॉप को खोलना, वो एक बड़ा चैलेंजिंग सब्जेक्ट है। जैसे हम ऑफिस या शोरूम्स खोलते हैं तो जैसे ग्लोव्स, मास्क, जैसे हमने काफी सारे वीडियोस देखे हैं कि सैनिटाइजर्स या टनल, बहुत सारी चीजें उसके अंदर हुई। लेकिन जब एक हैंडमेड ज्वेलरी, मैं पर्टिकुलरली बोलता हूँ हैंडमेड ज्वेलरी का एक वर्कशॉप को खोलना, वो इतना बड़ा चैलेंजिंग होता है, क्योंकि जो कारीगर 9 से 11 घंटे तक काम करता है वो मास्क पहन के कर नहीं सकता। दूसरी बात, सैनिटाइजर जैसी चीजें ड्यूरिंग वर्कशॉप में वो इस्तेमाल नहीं कर सकता, हाईली इन्फ्लेमेबल होते हैं। हमारे यहाँ सोल्डरिंग के काम चालू होते हैं, काफी ऐसी चीजें गर्म होती है जहाँ पर हम सैनिटाइजर हम लोग इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। और तीसरा महत्व का सब्जेक्ट ये है कि जब हाथ से काम करने वाला आदमी अगर ग्लोव्स पहन के काम करता है तो वो काम करना उसके लिए सुविधाजनक नहीं होता। तो एक ये बहुत बड़ा चैलेंज हमारे लिए है। अब हमारे पास एक ही चीज बची है, वो है डिस्टेंसिंग। तो हमें डिस्टेंसिंग से काम करना है। आज मैं समझता हूँ कि 250 फुट के एरिया के अंदर 8 से 10 कारीगर अगर रहते हैं, वहां काम करते हैं, लेकिन आने वाले दिनों में वो पॉसिबल नहीं होगा। तो हमें इसका स्ट्रक्चर काफी कुछ चेंज करना है, क्योंकि हमारे पास एक ही चीज है, डिस्टेंसिंग। तो मैं कर रहा हूँ, मेरे दोस्तों को मैं बताऊंगा। हम नजदीक के भविष्य के अंदर पूरा एक पूरा इंडस्ट्रियल एस्टेट, जहां पर हम लोग डिस्टेंसिंग के साथ एक 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 इतनी बारीकी से सोच समझ के, जिसके सारे टूल्स भी डिफरेंट होंगे, एक ऐसा कंपाउंड वॉल जिसको हम कहेंगे कोविड फ्री इंडस्ट्री। क्यों कि जो भी कारीगर आएंगे उनका टेस्टिंग करके जो भी अंदर आएगा वो कारीगर अंदर ही काम करेगा, डिस्टेंस से काम करेगा। और इन दिनों जो मैंने देखा है ना, कारीगर दो तरीके से पैनिक हुए थे ड्यूरिंग कोविड। एक तो बहुत ऑब्वियस है, अपने फैमिली को लेके उनका एक जो भाव होता है उसके लिए वो बहुत ऑब्वियस था। दूसरा, एक छोटे से कमरे में बैठ के बिना काम के वो जो उनका एक जो मनोस्थिति थी, वो काफी अस्त व्यस्त रहे, अस्वस्थ रहे। उसके लिए हमने एक ऐसा निर्णय लिया है कि उनको एक ऐसा एटमोस्फियर दिया जाए। मैं बीच में और भी एक बात कहूंगा कि ड्यूरिंग लॉकडाउन हमारे जितने भी एसोसिएशन है, उन्होंने, या हमारे ज्वेलरी बाजार से भी जो संगठन है, एक संगठनों ने भी अपना योगदान ग्राउंड लेवल पे जाकर के, जो ऐसे कारीगर जिसका कोई सहारा नहीं था, वहां तक खाने पीने की और मेडिकल चीजें भी वहां पर उन्होंने पहुंचाई। अगेन मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। अगेन मैं आऊंगा एक नया वेंचर के ऊपर, तो एक ऐसा एक स्ट्रक्चर जिसकी एक ऐसी बाउंड्री कंपाउंड हो जहां पर सेफ एंड साउंड कारीगर अंदर से ढंग से काम कर सके, एंड फुल्ली एंटरटेनमेंट के साथ, जैसे उनको इंडोर गेम से लेकर के छोटा सा मिनी थिएटर में जो जिस तरह से मैंने प्लान किया है, एक छोटा सा आउटडोर गेम भी वो लोग खेल सकते हैं, डिस्टेंसिंग से काम करेंगे। और सबसे बड़ी बात, अब तक हमने सिर्फ दो ही चीज सोची थी, प्रोडक्शन एंड डिजाइनिंग, उसके अलावा दिमाग में कोई भी चीज नहीं आई थी। अब हमारे पास और भी एक चीज सोचने की आ गई है, हमारे कारीगरों की सेहत, उनको किस तरह से इस इंडस्ट्री में लाया जाए, इसको किस तरह से उनको इतना अच्छा लगे इस इंडस्ट्री में वापस काम करने के लिए, उनके दिल की जो भावना है वो फिर से खड़ी हो, उस तरीके से हमें सोच के इसको आगे लेके जाना है। तो ऐसा इंडस्ट्री का मैं निर्माण करने जा रहा हूँ नितिन जी, कि ये सब जो आएंगे तो वाकई में वो इतने हैप्पी रहेंगे। वो जितना दुखी होके गए हैं, वो एक उसको चालू करने से लोग फिर उसको रोल मॉडल की तरह दूसरे कारीगर आने के लिए भी प्रेरित होंगे। जैसे हमने एक इनसाइड अंदर ही एक ऐसा एक बनाने का सोचा है, एक कमरा, जहाँ पे अगर कोई कारीगर बीमार भी होता है, 2-3 अगर उसको रेस्ट के लिए भी बोला जाता है, तो उसकी भी जगह आज होती नहीं है। हमने उसका भी पूरा ध्यान रखते हुए उसका भी एक प्रावधान रखा है,
जो एक बहुत जरूरी चीज है उसके अंदर थी। सारे लोगों की मेडिकल, सारे कारीगरों का खाना पीना हाइजीनिक वे से वही इंडस्ट्री के अंदर होगा। इंडस्ट्री के अंदर जाना और आना सिर्फ लॉजिस्टिक्स, ओनली लॉजिस्टिक्स, और वो भी सैनिटाइज होके जो बक्से आएंगे या जाएंगे। अदरवाइज हमारे पास और कोई वे नहीं है जब तक कोई प्रॉपर वैक्सीन नहीं आ जाता, क्योंकि शो मस्ट गो ऑन। आज देखिए सेल चालू हो गया है, हम भी 30-35% की सेल के ऊपर आज की तारीख में हम लोग चल रहे हैं, और आने वाले दिनों में माल की शॉर्टेज होना शुरू हो जाएगा। तो हमें कैसे भी करके हमारे जितने भी वर्कशॉप हैं हमको उसको चालू करने हैं, और उसको सभी को एक जगह पे ला करके उसको सेफ इन साउंड एकदम बढ़िया तरीके से कि वो कारीगर एंजॉय भी करे, काम करे, खुश रहे। बस मेरा इतना ही कहना था कि जब तक कारीगर हैं, जब तक हमारी इंडस्ट्री है, क्योंकि मैं नितिन भाई एक ही चीज समझता हूँ कि दो चीजों में पूरा आज से हमको ध्यान रखना है। पूरा अपना इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री का एकदम 100% मजबूत है। एक दो ही चीज पे ध्यान रखनी है, बैकएंड पे कारीगर को किस तरह संभाला जाए, किस तरह से उसकी तादाद बढ़ाई जाए, और फ्रंट एंड में कस्टमर के सेंटिमेंट्स ज्वेलरी के प्रति किस तरह बढ़ाया जाए। अगर हमने दो चीजों का अगर समन्वय कर लेंगे तो मैं समझता हूँ बीच का जो चीजें है ना, वहाँ हमने 100% अचीव कर ली है। बस इतना ही मुझे कहना था। थैंक यू सो मच नितिन जी। बहुत बहुत अच्छे आपने विचार रखे, काफी इसके अंदर आपने नई सोच रखी और काफी चीजों में आपने एडवांसमेंट भी किया है। और हमारे खन्ना जी हरदम बोलते हैं कि मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम आर रियली द एब्सेंस ऑफ द आइडिया। बहुत सारे प्रॉब्लम तो सिर्फ आइडिया के एब्सेंस से रहते हैं, और आपने काफी आइडिया उसमें दिया है। और मैं ये सेम क्वेश्चन बंटी भाई प्रमोद जी आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि अब ये कोई मैन्युफैक्चरिंग की बारी, अब आप होलसेल में आती है जैसी ज्वेलरी मैन्युफैक्चर होती है, तो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर आप लोगों ने क्या ऐसा किया जो कोविड के पहले नहीं था और कोविड के बाद में आपने इनोवेशन किया, जिससे एक सभी रिटेलर्स को सुविधा हो, आप लोगों को भी सुविधा, और बिजनेस आपका इंटैक्ट रहे या बढ़ा सके? मैं आपसे जानना चाहता हूँ ऑडियंस। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, होप आप सभी अपनी फैमिली के साथ में सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। सबसे पहले तो मैं चेतन भाई की बात से सहमत हूँ कि हमारे जो बिजनेस की जड़ है वो कारीगर है, और अगर कारीगर हमारे अगर वेल सेटल हो जाएंगे तो हमारा आगे का बिजनेस वैसे ही एकदम स्मूथ चलेगा। पर तो भी मैं ये इसको आगे की बात बढ़ाना चाहूंगा, क्योंकि होलसेलर जो होता है वो कारीगर और रिटेल के बीच की कड़ी होती है। तो इसको दोनों डिवीजन संभालने हैं, रिटेलर को भी उतना ही संभालना, शोरूम को, और मैन्युफैक्चर को भी संभालना, दोनों से जुड़ा हुआ है। आज हमें कोरोना से लड़ते हुए लगभग 4 महीने हो गए हैं, और करीबन 2 से 3 महीना हमने लॉकडाउन में, जहां हम घर पे बैठे थे, और उस समय हमने जो भी काम किया वो मैं आपको बताना चाहूंगा। और अभी जो 1 या 1.5 महीने से जो शोरूम खुले हैं, और जो उसके बाद एक अपने सेक्टर में जो पॉजिटिविटी आई है, उसको देख के मैं काफी हैप्पी हूँ। सबसे पहले मैं ये बोलूंगा कि जो 2-2.5 महीने थे, वो हमारे लिए एक आत्ममंथन, हमारे लिए एक आत्ममंथन का टाइम था कि हम हमारी फैमिली और हमारे बिजनेस दोनों में क्या नया चेंजेस कर सकते हैं। और उसके लिए मैं बोलना चाहूंगा कि सबसे पहले एक माइंड स्पीक ने जो पहल की, कि जैसे ही लॉकडाउन स्टार्ट हुआ और उन्होंने एक प्लेटफॉर्म बनाया जिसमें एक वेबिनार सीरीज बनाई, जो आप समझिए कि हर रिटेलर के लिए बहुत यूजफुल थी और उनके लिए एक इनोवेटिव थी, क्योंकि उन्होंने वहां पर एक से बड़े रिटेलर्स, मेंटर, स्पीकर्स को बुलाए, उनके विचार जाने, नया क्या कर सकते हैं इस लॉकडाउन के बाद में, अपन क्या कर सकते हैं। तो काफी लोगों ने, और मुझे लग रहा है इंडिया का हर रिटेलर इस माइंड स्पीक की वेब सीरीज से जुड़ा होगा। तो मैं वेब माइंड स्पीक की टीम को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने जो पूरे लॉकडाउन में जो काम किया वो काबिले तारीफ था। बस इसी कड़ी में हमने भी जो लॉकडाउन में जो काम किया, उसमें सबसे पहले हमने जो हमारा जो मेन सेक्टर है वो छोटे गांव से लेकर बड़े शहर तक हर जगह कस्टमर है। तो रूटीन में जो हम काम करते हैं तो हमारे यहाँ फुटफॉल काफी रहता है, तो हम बहुत सारी चीजें ऐसी है जो रूटीन टाइम में नहीं कर पाते थे, बहुत सारे गैप ऐसे थे या मिस्टेक्स थी जिनको हम पूरा स्टाफ के साथ मीटिंग करना और वो काम हमारे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता था। तो जैसे ही लॉकडाउन हुआ, सबसे पहले हमने एक ही काम किया, हमने हमारी टीम के साथ मीटिंग की, और जहां जहां हम हमारी मिस्टेक्स थी या हमको सुधारने की जहां गुंजाइश थी, उसके लिए हमने पूरा रोज जूम पे मीटिंग करके हमने डिवीजन बनाए, और फिर एक एक डिवीजन में हमने अपना काम करना चालू किया, और माइक्रो लेवल पे हर चीज को फाइंड आउट करके उसको सुधारना चालू किया। हमने जब मीटिंग चालू की तो हमें भी नहीं मालूम था कि हमारी टीम में इतने टैलेंटेड लोग हैं
जिनके कारण हमने आज हम इस स्टेज पे खड़े हैं कि हमारी टीम, मुझे लगता है कि पूरी तरह तैयार है आगे का पूरा काम करने के लिए और एक बेस्ट टीम बन गई है। तो सबसे अच्छी बात मेरे लिए रही कि मेरी जो टीम थी उनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया और नई स्पीड और नई जोश के साथ आज खड़ी है। सेकेंडरीली हमें ये मालूम था कि आने वाले समय में ट्रेवलिंग का काम बहुत कम हो जाएगा। हमारे कस्टमर बॉम्बे आना थोड़ा कुछ समय के लिए शायद हो सकता है कि कम हो जाए। जैसे आज जितने ये कॉन्फ्रेंस वगैरह जो सब ऑनलाइन हो गए, वैसे ही हमें लग रहा है कि हमारा बिजनेस को भी डिजिटलाइजेशन करना बहुत जरूरी हो गया। उसके लिए हमने 3-4 जो स्टेप उठाए हैं, वो काफी मुझे लग रहा है आगे कस्टमर और हमारे लिए काफी यूजफुल रहेंगे। उसमें सबसे पहले हमने एक डिजिटल कैटलॉग का हमने इतना स्ट्रॉन्ग किया है अभी, जिसमें हमने हमारे सभी प्रोडक्ट को नए नए सिरे से सबको अपलोड किया है, लेटेस्ट डिजाइन इसके अंदर डाली है, जिससे हमें लगता है कि हमारे कस्टमर को काफी सुविधा होगी उससे ज्वेलरी सेलेक्ट करने में, और उससे हमें काफी बिजनेस मिलने वाला है। उसका सेकंड पहलू ये है कि हमारे रिटेल शोरूम को भी वो डिजिटल कैटलॉग काफी यूजफुल होगा, क्योंकि जब अगर उनके यहाँ कस्टमर कोई आता है और उनके पास अगर डिजाइन नहीं होती है, तो हमारे डिजिटल कैटलॉग से वो सिलेक्शन करके ऑर्डर ले सकते हैं और वो ऑर्डर भी हमें तुरंत मिल सकता है। तो इससे इस तरीके से हम बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। तो हमारे लिए डिजिटल कैटलॉग बहुत अच्छा एक प्रोडक्ट है जिसको हमने लॉन्च किया है। दूसरा, हमने ऑनलाइन वीडियो से कॉल जो हमने लाए हैं, उसमें हमने ऐसा फील दिया है कि हमारा कस्टमर हमारे अगर अपने लैपटॉप के सामने बैठा है और हम उसको इस तरह से फील देंगे जैसे हमारे शोरूम में आके सिलेक्शन कर रहा है। तो उस तरह का हमने एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया है जिससे हम हमारे कस्टमर को एज यूजुअल जैसे रेगुलर परचेज करता है वैसा फील दे रहे हैं। तीसरा, हमने हमारा जो ऑर्डर है, सिंगल ऑर्डर, आज कस्टमर को सिंगल ऑर्डर का काफी प्रॉब्लम होता है काफी जगह, तो हम उसको ऑटो मोड पे लेके आ गए हैं। कस्टमर खुद ही हमारी ऐप में जाके फोटो क्लिक के डिटेल अगर वो अपलोड कर लेता है, तो उसको आगे का ट्रैक खुद ही मालूम चल जाएगा कि आगे वो कारीगर को ऑर्डर गया है या नहीं गया है, वापिस आके रेडी हमारे पास आ गया है। तो वो ऑर्डर का जो ट्रैकिंग सिस्टम हमने पूरा बनाया है, तो वो हमारे सिंगल जो आज हमारा बहुत बड़ा सेल का पार्ट है ऑर्डर, वो भी हमारे लिए बहुत ज्यादा सपोर्ट करेगा। और चौथा, हमने किया है व्हाट्सएप को बिजनेस में कन्वर्ट कर दिया, व्हाट्सएप बिजनेस में, और उसमें सब कैटलॉग से लेके मार्केटिंग मटेरियल हमने डाला है, जिससे हमें ये लगता है कि आने वाले टाइम में उसमें काफी व्हाट्सएप जो आज की तारीख में सबसे ज्यादा चलन है, उसको हमने अपग्रेड किया है। तो हमें लगता है उससे भी काफी कस्टमर हमारे साथ जुड़ेंगे और हम उसमें सेल में थोड़े स्मूथ हो जाएंगे। तो इस तरह हमने हमारे ऑफिस का सेल्स का जो पार्ट है वो पूरा डिजिटल कर दिया है। उसके अलावा हमने हमारे पीछे बैकएंड में अकाउंटिंग से लेके जो ऑफिस में छोटे-छोटे जो माल को जैसे रिफिल करने का स्पीड है, सभी को हमने अपग्रेड करके एज ए इतना स्मूथ कर दिया है कि अगर अभी कोई कस्टमर आता है तो उसको हमारा ऑफिस का पूरा रूप पूरा नया चेंज दिखेगा। आगे आने वाले समय में हमने एक और चीज सोचा है कि अगर कस्टमर अगर हमारे यहाँ बॉम्बे नहीं आ सकता है, तो हम कहीं ना कहीं एक छोटे-छोटे सेंटर बनाएंगे अलग-अलग स्टेट में, और वहां से हम किसी के साथ टाई अप करके वहां के रिटेलर का हम काम को उनका रिक्वायरमेंट फुलफिल करेंगे। तो ये भी हमारा आगे आने वाला प्रोजेक्ट है जिसको हम आने वाले समय पे करेंगे। तो इस तरह से हम चाहेंगे कि हम हमारे जो कस्टमर के साथ रेगुलर जुड़े रहें और उनको ऐसा महसूस नहीं होने दें कि कहीं भी कोई चीज कोरोना से इफेक्ट हुई है। सभी चीजों को हम उसमें समाहित करना चाहते हैं। थैंक यू नितिन भाई, मेरा यही कहना था इसमें। नहीं, आपकी स्पीड देख के और आपने जितने स्पीड से काम किया और जितने कॉन्फिडेंस के साथ में आपने चीजें बताई है, मेरे को तो संयम की बात याद आ रही कि द स्पीड ऑफ द इंजन इज द स्पीड ऑफ द कोच। अगर लीडर की ये स्पीड रहेंगी तो फिर आगे आने वाले की स्पीड, और कोच को तो पीछे पीछे आना ही है। तो मैं समझ सकता हूँ कि कितना मोटिवेटेड आपका स्टाफ होगा। हम इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आगे और सबसे फिर एक बार चर्चा करेंगे। हितेश भाई, आपके रिटेल के 2 शोरूम भी है, आपने डाइवर्सिफिकेशन भी कर रखा है, तो आपने एज ए रिटेलर्स आपने क्या नया किया? अभी मैन्युफैक्चरर होलसेलर ने तो अपने इनोवेशन बताया, काफी इंटरेस्टिंग थे। मैं आपसे भी कुछ 2-3 चीजें जानना चाहता हूँ संक्षिप्त में, तो कृपया आप बताइए। थैंक यू नितिन जी। सबसे पहले तो मैं माइंडस्पीक को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ड्यूरिंग द लॉकडाउन हम लोगों को काफी ज्ञान मिला उसमें से, और माइंडस्पीक ने शायद ही कोई क्षेत्र या कोई फील्ड छोड़ा होगा जिसमें आप लोगों ने टच ना किया हो। सबके लिए कुछ ना कुछ मिला है, चाहे वो रिटेलर हो, होलसेलर हो, मैन्युफैक्चरर हो, स्टाफ हो। मैं तो बोलता हूँ कि आप लोगों को पर्सनल भी काफी कुछ हम लोग ने सुधरने का टाइम दिया है। बहुत कुछ उसमें से सीखने का मिला है। मतलब माइंडस्पीक का ये प्रयास भूलने लायक नहीं है कभी भी।
और माइंडस्वीक में एक चीज बहुत कुछ काफी डिस्कशन हुआ था इन्वेंट्री के लिए। तो इन्वेंट्री जो थे उस समय एग्जिस्टिंग जो हमारी इन्वेंट्री थी, जब हमारा लॉकडाउन खुला आज लगभग 1 महीना हो गया है, हम लोगों ने काफी रिस्ट्रक्चर किया इन्वेंट्री में। और आके जब लेवल एजिंग हम लोगों ने देखा तो लगभग 20% स्टॉक ऐसा था कि जिसका मूवमेंट या तो नहीं था या तो काफी कम था। तो हम लोगों ने उसको 2 पार्ट किए हैं। जैसे 10% स्टॉक लगभग ऐसा था जी कि पता था कि ये लगभग सेल नहीं होगा, सिर्फ पड़े पड़े जगह रोक रहा है या वजन रोक रहा हमारा। हम लोगों ने उसको रिफाइन करके या उसको फ्रेश स्टॉक जो लाइट वेट ज्वेलरी अभी चलती है उसमें कन्वर्ट किया। बाकी का जो 10% स्टॉक था उसको हम लोगों ने ऑफर में रखा और साथ साथ स्टाफ लोग को भी उसमें इंसेंटिव मिले, इस तरह का प्रोग्राम रखा है ताकि वो लोग भी उसको जो हमारा स्टॉक है उसको मूवमेंट बढ़ा दे और उसमें से वो भी सेल हो जाए। इस तरह से इन्वेंट्री में हम लोग काम किया। मतलब 20% स्टॉक अगर मूवमेंट में आ जाता तो खुद में एक स्ट्रेंथ आ जाता कि चलो भाई 20% स्टॉक फिर से नया आ गया हम लोगों के पास में। और बाकी मैं बताना चाहूंगा कि कस्टमर हमारे यहाँ जमशेदपुर में मतलब एक टाटा स्टील एक मतलब एम्प्लॉयर टाउन है जहाँ की सब तरह के कस्टमर यहाँ रहते हैं, चाहे एम्प्लॉय हो, ऑफिसर क्लास हो, इंडस्ट्री वाले हो, गवर्नमेंट ऑफिसर हो, सब लोग आते हैं। और कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं जो गाइडलाइन को फॉलो करते हैं, कुछ कुछ नहीं करते हैं। जो नहीं करते हो तो ठीक है, वो शोरूम में आ जाते हैं, ले जाते हैं। लेकिन काफी कस्टमर का फोन आता है कि भाई अभी आपके शोरूम में आऊंगा तो कैसे डिस्टेंसिंग मेंटेन होगा, वहाँ आपकी ज्वेलरी सब सैनिटाइज की हुई है कि नहीं है। इस तरह से काफी कुछ उन लोग का इंक्वायरी रहता है। तो उन लोगों के लिए मैंने एक सॉफ्टवेयर है ऑगमेंटेड रियलिटी का, तो उससे हम लोग क्या करते हैं कि जो कस्टमर इंटरेस्टेड है उसके जो प्रोडक्ट चाहिए वो प्रोडक्ट हम लोग उनके फोन में वो लिंक कर देते हैं। तो मेरा शोरूम का मतलब जितना भी स्टॉक है जो इसमें वो इंटरेस्टेड है वो सारे वो अपने फोन में देख सकते हैं, वर्चुअली अपने फेस में वो लगा के भी देख सकता है। उसमें से वो शॉर्ट आउट कर लेता है कि मुझे भाई ये 5 चीज पसंद है, 6 चीज पसंद है। और उसके बाद भी डील तो फाइनल नहीं होते, सिर्फ पसंद किया, लेकिन उन लोगों का आग्रह ये रहता है कि भाई हम लोग को तो सामान देखना ही है। तो सामान देखने के लिए जो उन्होंने शॉर्ट आउट किया रहता है उस चीज को हम लोग अपने स्टाफ के साथ में उनके घर भेजते हैं, उनसे टाइम अपॉइंटमेंट लेके उनके घर में भेजते हैं। घर में भेजने के बाद में वो लोग फिजिकल फील करते हैं उसको कि भाई हाँ ये चीज पसंद है नहीं है, उसमें से वो एक फाइनल कोई भी चीज कर लेते हैं। ऐसा मोस्टली हुआ है। और उसके बाद भी डील तब भी फाइनल नहीं होती है। उसके बाद में उनका जो एक कोई मतलब घर में लेडीज मेंबर है उन्होंने फाइनल कर लिया, अब आते हैं जेंट्स लोग का बारी, जिसको पेमेंट करना है या फिजिकली वजन देखना है या एक्सचेंज में उनको ओल्ड गोल्ड देना है या फिर उसका कोई स्कीम चल रहा है तो स्कीम रिडीम कराना है, तो उसके लिए उसको शोरूम आना पड़ता है। तो उसके लिए भी हम लोगों ने व्यवस्था रखी है। उनको मतलब आने जाने पिकअप ड्रॉपिंग के लिए हम लोगों ने उबर बिजनेस के साथ में टाई अप किया है। तो उबर बिजनेस वाले से हम लोग अगर कस्टमर का रिक्वेस्ट है कि भाई उनको घर से पिकअप करना है तो फिर हम लोग उनका जो कांटेक्ट नंबर और ये सब लिंक करके उनको दे देते हैं और सामने वाले के मोबाइल में वो भेज देते हैं। सामने वाले के मोबाइल में अगर उबर का ऐप नहीं भी है तो भी उसको फैसिलिटी मिलता है और उनके फिक्स किए हुए टाइम में वो कस्टमर को वो शोरूम में लेके आता है। और शोरूम में लेके आने के बाद में उनको फिर जो भी उसका डील कंप्लीट करना है वो कंप्लीट हो जाता है। उनके सामने चीज को हम लोग सैनिटाइज करके उसको पैक करके देते हैं। इस तरह से हम लोग उसमें आगे बढ़ते हैं। और बाकी एक चीज हम लोगों ने देखा है कि सोने का रेट जो इतना बढ़ गया है तो हमारा सेल जो होता है लगभग उसमें 15 to 20% ऐसा इस चीज फेस्टिवल में सेल होता है कि जो गिफ्टिंग में जाता है, पर्सनल लिया जाता है। शादी में मैक्सिमम सेल शादी का होता है ठीक है, लेकिन गिफ्टिंग के लिए काफी सेल होता है जो कि उसका रेशियो आस्ते आस्ते बहुत कम हो गया। आजकल कोई सोने का गिफ्ट बहुत कम सोचता है क्योंकि कम से कम अंगूठी भी 2 ग्राम की लेगा तो 10-10.5 हजार की हो जाती है। तो हम लोगों ने एक सिल्वर काउंटर को चालू किया जो जयपुर से और ऐसे बहुत सी ज्वेलरी बाहर से हांगकांग से भी आती है, जिसमें कि ऑक्सीडाइज किया हुआ रहता है। मतलब यंगस्टर लोग पसंद करते हैं, चाहे गिफ्टिंग में भी जाती है वो सब चीज। तो उसका भी हम लोगों को काफी अच्छा रिस्पॉन्स उसमें से मिला है। तो उसके साथ साथ हम लोगों ने ड्यूरिंग द लॉकडाउन स्टाफ लोग को एंगेज करने के लिए, मतलब कि स्टाफ को तो कुछ काम था नहीं उससे, तो उस समय में उन लोगों को 1-to-1 टेलीकॉलिंग कराया था। सब जितने ग्राहक थे उनके साथ में अपना पर्सनल रिलेशन बना के हम लोगों ने भी बात की, स्टाफ लोगों को उनके साथ कांटेक्ट में रहा, उनका हालचाल पूछा, ये सब करके कराया था। और साथ साथ स्टाफ लोगों के लिए हम लोगों ने एक प्रोफेशनल योगा टीचर रखा था जो रोज सुबह 7 से 8 बजे तक 1 घंटे तक सारे स्टाफ को योगा
कराता था। वो शुरू में 2-4 दिन थोड़ा ठंडा था, फिर इतना अच्छा जो स्पीड पकड़ा कि जो स्टाफ थे वो तो करते ही थे, उनके फैमिली मेंबर भी करने लगे। उस समय हम लोग लॉकडाउन में समझिए हफ्ते में 5 दिन कराते थे, लेकिन अभी शोरूम हमारा चालू हो गया तो अब हम वीक में 3 दिन कराते हैं, तो वो भी काफी एक अच्छा हम लोग ने बिजी रखा है स्टाफ लोगों को। और आज भी मतलब कि हेलो, काफी अच्छा टेक अवे आपका, काफी अच्छे इनिशिएटिव आपने लिए है। हाँ जी। और अभी भी जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट में थोड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ थोड़ा शाम को जल्दी बंद हो जाता है, तो हम लोग भी जो फीमेल स्टाफ है उसको ड्रॉपिंग का प्रोग्राम रखा है कि जितने स्टोर में जितनी फीमेल स्टाफ हो, अब तो आज तक हम लोग उसको ड्रॉपिंग करते हैं उस तरह से। बस यही करना चाहता हूँ। थैंक यू। नहीं वो तो और चीजें हम आपसे निकालेंगे आगे। अभी तो सेम क्वेश्चन सबके पास अलग अलग इनोवेशन, तो उसके लिए हम आगे बढ़ना चाहेंगे। ब्रह्मा भाई जो है वो ज्यादातर अपने जीजेसी के अंदर बहुत ज्यादा नोन नहीं है, लेकिन इनके बारे में जब मैंने जाना तो मुझे बहुत इम्प्रेस हुआ। मैं चाहता हूं कि इसमें मेहर भाई आप भी जो है, आपका क्या इनिशिएटिव आपने लिया और इतने कम समय में आपने 6 शोरूम खोले हैं, और इंडिया के अंदर सर्विस की बदौलत आपको हीरो की तरफ से भी अवार्ड मिला है। मतलब कहीं ना कहीं सोच आपकी उस एडवांस लेवल पे है कि जब आपको हिंदुस्तान के अंदर बेस्ट डीलर का अवार्ड मिला है, वही मैं समझता हूँ कि आप इम्प्लीमेंट करते होंगे आपके ज्वेलरी बिजनेस में। और हम खास करके ज्वेलरी के बारे में आपके जानना चाहेंगे कि क्या आपके प्रोग्रेस का राज है, आपने कैसे प्लान किया है आगे, इस कोविड का क्या फायदा आपने लिया अपने इंडस्ट्री को आगे ले जाने में, अपने बिजनेस को आगे ले जाने में। Thank you, Nitin bhai. Namaste to one and all the jewels of our jewelry industry. And today is auspicious Guru Purnima, आप सबको पता है. And we strongly believe कि Guru is our inspiration, Guru is our aspiration always. So my gratitude to all the leaders, all the gurus of our industry, jewelry industries, who always guide us to take the right decision in the right time. And the Zoom meeting today, Mindspeak Zoom meeting is the great example of it. And ये हमेशा से कहा जाता है when time is tough, family united. जब भी कोई परिवार में मुश्किल आता है, तब आप लोग हम सब लोग जानते हैं कि परिवार इकट्ठा होता है. That's why we all are here today. During the COVID, जब कोविड पहले शुरू हुआ मार्च एंड पे, तब हमारे लिए ऑल ऑफ सडन एक ऐसा चीज हमारे सामने, हम सबके सामने आया. तब मेरे को एक चीज जो भगवत गीता में था वो काफी इंस्पायर्ड किया था उस टाइम, कि मनुष्य अपनी सोच से ही प्रेरित एक प्राणी है, वो जैसा सोचता है वैसा बन जाता है. तो उसी के आधार पे हमने इमीडिएटली जो अपने पूरे टीम मेंबर थे और हमारा मोरल कैसे उस समय से लड़ने के लिए या आने वाले परिस्थिति से लड़ने के लिए तैयार रहे, उसके लिए हमने खुद को और अपने टीम को, और उसके साथ साथ जो हमारा एक्सटेंडेड फैमिली था, जो कस्टमर हमारे, उनको हम हमेशा मानते हैं कि ये अरुंधति के एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर्स हैं, तो उनको कैसे उनके पास पहुंचा जाए, उसके लिए पूरा रोड मैप और प्लानिंग तैयार किया. जैसे कि आप सब जानते हैं, आज नाउ जियोग्राफी इज हिस्ट्री ओनली. कोई भी लोकेशन का आज कोई भी महत्व नहीं रहा. हमें ऐसा सोचने के लिए आज परिस्थिति लेके आ गया है कि हम एक स्टोर पे या एक लोकेशन पे या एक जगह पे बैठ के पूरे अपने जो बिजनेस है, अपने जो सिस्टम है, उसी को मैनेज करें. तो सबसे पहले, जैसे मेरे से पहले कई ने बताए कि टेली कॉलिंग, ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट था, क्योंकि हमारा 400 से ज्यादा मैन पावर है, तो वो सबको एंगेज रखना, उनका मेंटल जो है, घर में बैठे बैठे ऐसा ना हो जाए कि प्रोडक्टिविटी कम हो जाए आने वाले दिन पे. तभी हमने एक पिरामिड रोड मैप उसके लिए बनाया, एक पिरामिड स्ट्रक्चर बनाया, जो कि ब्रांच हेड से लेके आई थिंक उनका हो गया है. नितिन भाई, आप दूसरे को ले लो ना. पूछना था उनके एक्सटेंडेड जो फैमिली मेंबर हैं, वही पूछना था कि आप घर के परिवार के सदस्य के हिसाब से आप कैसे हैं. जस्ट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, योर डियर वंस एंड स्टे सेफ. उसके तुरंत बाद वो कस्टमर को और कैसे हमारे ब्रांड के साथ एंगेज किया जाए.
तो तभी हमने एक फेसबुक में क्विज कंटेस्ट ड्राइव किया, इंस्टाग्राम में एक क्विज कंटेस्ट ड्राइव किया, उसका नाम था अनलॉक योर लॉक @लॉकडाउन। वो हर अल्टरनेट डे पे 10 क्विज के क्वेश्चंस आते थे उसमें। तो उसी के थ्रू से कस्टमर्स, और वो क्वेश्चन ऐसा था कि उसमें घर के लेडीज मेंबर जो हैं, बच्चे जो हैं, जो एजुकेशन लेवल का क्वेश्चनेयर बनाया जाता था, उसी पे इन्वॉल्व होते थे। और वो खुद ब खुद ब्रांड के साथ जुड़ जाते थे, और हर दिन हम लोग 10 अमेज़न के गिफ्ट वाउचर कस्टमर को देते थे। तो उसका काफी हमें रेस्पॉन्स अच्छा मिला था कि कस्टमर पूरे लॉकडाउन में हमारे साथ जुड़े रहे। दूसरा, जो जैसे मदर्स डे आ गया 10th मई को, तो यहाँ के जो हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं, ओडिशा के बॉलीवुड इंडस्ट्री के, सिनेमा इंडस्ट्री की टॉप मोस्ट हीरोइन में से वो है। तो उनको एंगेज किया गया लाइव स्ट्रीमिंग के चलते। वो कस्टमर के साथ मदर्स डे हो गया, हमारा स्टोर जो ओपनिंग एनिवर्सरी डेट था उसी दिन। तो डिफरेंट ओकेजन में हमने हर कोशिश किया कि इस टाइप का हम लोग कस्टमर से जुड़े रहे। 3 साल पहले हमने एक मुहिम किया था ज्वेलरी इंडस्ट्री पे, शायद ही ये नया होगा। ओपिनियन लीडर का एक टीम बनाया गया था, जो कि पंचायत लेवल से लेके ब्लॉक लेवल से लेके तहसील लेवल से लेके डिस्ट्रिक्ट लेवल तक, हर लेवल पे एक ओपिनियन लीडर का टीम बनाया गया था। और ओपिनियन लीडर वो थे जो लोगों को बाइट कर सकते हैं, लोगों जिनका मत को सम्मान देते हैं या मत को मानते हैं। उसमें कई सोशल वर्कर हैं, कई स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज हैं, और जो बुद्धिजीवी बोलते हैं हमने, शहर के या गांव के, पंचायत के सरपंच हो गए, जिनका रेपुटेशन काफी अच्छा है, उनको लेके हमने एक मैप किया था जियोग्राफिकली हर लोकेशन का, और उनका एक ग्रुप था। और 3 साल से हमने हमेशा इनको एंगेज रखा अपने ब्रांड को प्रमोट करने के लिए, ब्रांड के साथ जुड़े रखने के लिए, जिसके बदौलत ये जो लॉकडाउन पीरियड में वो हमें काफी मददगार साबित हुआ। और हर जोन जैसे बना था, कस्टमर का भी हम लोग का ऐसे एक जोन बनता है। एक डिस्ट्रिक्ट को हम लोग करीब डिस्ट्रिक्ट के साइज हिसाब से 5 से 7 जोन में डिवाइड करते हैं, और उसी के बेस में जो कस्टमर हमारे उसी जोन पे आते हैं, उनको रेगुलर बेसिस पे डिफरेंट ग्रुप रहता है, ग्रुप से व्हाट्सएप मैसेज जाता है। पहले से ही ये होता था, लेकिन लॉकडाउन में एक फायदा ये हुआ कि सुबह हमने ई न्यूज़पेपर उनको भेजते थे, क्योंकि न्यूज़पेपर प्रोडक्शन बंद था, न्यूज़पेपर सर्कुलेशन बंद था। तो हमने हर न्यूज़पेपर, ई न्यूज़पेपर उनके व्हाट्सएप में उनके घर को भेजे। मॉर्निंग में वो देखते थे कि अरुंधति ग्रुप से न्यूज़पेपर आया कि नहीं। किसी दिन अगर लेट हो जाता था तो उसमें लड़के को, जो ग्रुप का एडमिन है, उसके पास मैसेज आता था, सर जल्दी भेजिए न्यूज़पेपर। दूसरा था, लॉकडाउन में जिस हिसाब से रेट का प्राइसिंग इंक्रीज हो रहा था, हमने सेकंड उसमें प्राइसिंग का इंफॉर्मेशन डालना शुरू कर दिया। प्राइसिंग का इंफॉर्मेशन जब डालना शुरू किया तो कस्टमर को लगा कि अरे गोल्ड प्राइस बहुत तेजी से आगे जा रहा है। तब हमारे पास इंक्वायरी आने लगा कि हम लोग गोल्ड बुकिंग कर सकते हैं क्या। और लॉकडाउन पीरियड में हमने करीब 348 कस्टमर से बुकिंग रखा था, जो प्राइस को सेंसिटिव थे और प्राइस को लेके बहुत चिंतित थे। आगे जाके वो बोले कि हम ऑनलाइन फंड्स ट्रांसफर कर दे रहे हैं, आप इसी प्राइस में, आज के प्राइस में हमारे लिए गोल्ड को बुक करके रख दो। तो ये हमारे लिए बहुत एक फायदेमंद रहा, जो हमने व्हाट्सएप का ग्रुप जोन वाइज और जो ओपिनियन लीडर का ग्रुप बनाए थे, ये लोग हमको काफी हेल्प किए। दूसरा, जैसे हम लोग भी जो AR बेस है, सॉफ्टवेयर है, उसी को यूज करते हैं। उसमें क्या होता है, हमारा 5 स्टोर का या जो जितने भी इन्वेंटरी है, हर जगह पे उसका मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। कोई भुवनेश्वर स्टोर आए तो उसको पता होता है कि संबलपुर में क्या स्टॉक है, वो पहनने से कैसा लग रहा है, बलांगीर में क्या स्टॉक हमारा है, या बरगढ़ में क्या स्टॉक है। तो एवरीवेयर दे कैन फाउंड फ्रॉम क्लाउड की वो स्टॉक पहनने से उनको, तो उसी बेसिस से भी सेल को काफी प्रमोट किया गया। प्रोडक्ट को इन बिटवीन जैसे ग्रुप में डाला गया कि ये प्रोडक्ट अवेलेबल है, तो उसमें से भी ऐसा कुछ प्रोडक्ट। सबसे बड़ा हमारा इंटेंशन था कि कस्टमर को एंगेज करना ब्रांड के साथ, ताकि 3 महीना 4 महीना, कोई नेवर नो कि ये कितना लंबा चलेगा, ताकि जब ये पूरी तरफ से नॉर्मलाइज हो जाएगा तो कस्टमर अपने साथ जुड़े रहे। और सबसे बड़ा, जैसे बताया कि IT के काफी डेवलपमेंट हुए, स्टॉक रिप्लानिंग हुआ, और स्टाफ का ट्रेनिंग सबसे इम्पोर्टेंट, क्योंकि भीड़ भाड़ में हमने कभी इतने सरल और इतने फायदेमंद तरीके से ट्रेन नहीं कर पाते थे। और सबसे बड़ा एक निकल के आया जो हमारा फ्रेंचाइजी मॉडल, काफी दिन से हमारा था, क्योंकि इस इंडस्ट्री में हमें 2 दिस इज आवर फर्स्ट जनरेशन बिजनेस।
तो हमें कहीं लगा कि इसको और कैसे तेजी से आगे बढ़ाया जा सकता है ये बिजनेस को लॉकडाउन के बाद। तो ये इसी बीच हमने इसी का पूरा मॉड्यूल तैयार किया। फिलहाल अभी हमारे पास 2 फ्रेंचाइजर ऑलरेडी तैयार हैं। जब भी ये लॉकडाउन हो जाएगा तो प्रोबेबली दे कैन स्टार्ट देयर सिविल वर्क्स एंड within 2 to 3 months we can start another 2 to 3 franchisee model. So ये हमेशा ऐसा रहता है रिटेलर के एस्पेक्ट से अगर हम देखेंगे कि कस्टमर्स के सोच से हमको सोचना पड़ता है कि मैं अगर एक कस्टमर होता, मैं किसी स्टोर पे जा रहा हूं तो मेरा नीड क्या है, मेरा सर्विस नीड क्या है, मेरा प्रोडक्ट नीड क्या है। और डेफिनेटली ये इंडस्ट्री इतने छोटे से वस्तु के ऊपर इतने अच्छे कलाकृति जैसे चेतन भाई, जैसे प्रमोद भाई तैयार करके हम लोग को देते हैं या हम लोग कस्टमर को देते हैं आगे जाके। तो ये जो हमारे लिए पेंडेमिक है, ये बहुत ज्यादा, इससे भी हम लोग बहुत जल्द उभर के आ जाएंगे। पूरा इंडस्ट्री इससे उभर के आ जाएगा। दैट्स फ्रॉम माय साइड नितिन भाई। बहुत बहुत बढ़िया आपने जो बताया, इतने इनोवेटिव चीजें आपने बताई। मैं समझता हूँ कि यहाँ जितने भी लोग हैं, क्योंकि अभी भले 200-250 लोग जुड़े हैं, लेकिन लोग अपने समय के हिसाब से इसको यूट्यूब पे, टेलीग्राम पे, उसके बाद में सब लोग सुनते हैं। मेरे को तो आपका सब ये देख के पैंडेमिक की तरफ से जब लोग ऐसा लोग टेंशन में बैठे थे, तो मुझे तो वो आशीष पेठी की बात बहुत याद आ रही थी कि एक जना जब उसकी पूरी दुकान जल गई और पीछे उसने दुकान के सामने एक बोर्ड लेके खड़ा हुआ कि एवरीथिंग इज बर्न एक्सेप्ट माय कॉन्फिडेंस एंड शॉप विल बी ओपन टुमारो, कि मेरा सब कुछ जल गया लेकिन मेरा कॉन्फिडेंस जला नहीं है, तो मेरी शोरूम कल शुरू हो जाएंगी। तो ये सोच मुझे आपको देख के वो बात को याद आई है, खास करके। अभी नितिन भाई और एक इसमें ऐड करना चाहूंगा। अभी जैसे स्टोर ओपन हो गया है, भले ही 5 घंटा 6 घंटा के लिए, कहीं पे 4 घंटा के लिए, हमने कोविड वॉरियर के लिए एक स्पेशल स्कीम लेके आए हैं। कोविड वॉरियर के ग्रुप में ऑल हेल्थ वर्कर हैं, पुलिस हैं, ट्रैफिक वाले हैं, पीएचडी हैं, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के वर्कर्स हैं। तो जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं जो इसी में एंगेज हैं कोविड में, उनके लिए एक स्पेशल स्कीम की तरह उनके परिवार या उनमें से कोई खरीदने के लिए आ रहे हैं तो उनको एक एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि थैंक यू दिल से फ्रॉम अरुंधति परिवार टू बी ए पार्ट ऑफ इतना बड़ा पेंडेमिक के लिए। और उनके साथ उनके लिए स्पेशल एक ऑफर लेके आए हैं, तो उसका भी काफी भुवनेश्वर में हमें फायदा मिल रहा है। चेतन भाई कुछ ऐड करना चाह रहे थे, मैं अक्षय के पास जा रहा था, लेकिन पहले मैं चेतन भाई से सुनना चाहूंगा। मैं एक चीज कहना चाहूंगा, आज प्रताप जी हो, अक्षय जी हो, ब्रह्मानंद जी हो, सबसे हमारा काम भी चलता है, लेकिन हम सब एक परिवार के जैसे काम करते हैं। मैं ब्रह्मानंद जी के लिए मैं एक बात कहे बगैर रह नहीं सकता हूँ। इन्होंने जब जब नया शोरूम या कोई भी वेंचर किया, उन्होंने हमेशा दोनों भाइयों ने आकर के 2-2, 3-3 घंटा हमसे मीटिंग किया। ग्राउंड लेवल पे जो हम लोग डीपली उसको हमने सोचा, और आप बिलीव नहीं करेंगे, नहीं, मैंने इनके सारे शोरूम के ओपनिंग में मैं लगभग गया होऊंगा। जब तीसरा या चौथा शोरूम का जब ओपनिंग था ना, तो कैश काउंटर के पास में आप लोग सब दंग रह जाओगे। इन्होंने हम सब वेंडरों के फोटो लगाए थे। तो सोचो कि ये बॉन्डिंग वेंडरों के साथ में ये अरुंधति ज्वेलर्स किस लेवल पे हमको समझते हैं, और हमारी छाती गज फूलती है कि जब ऐसे लोगों के साथ, जब आप लोगों से काम करते हैं जहां हमें इतना प्यार मिलता है, तो सोचो कि ये हमारे सगे संबंधी से ज्यादा तो आप लोग हमको घर के लगते हो। तो मैं आज के बगैर रह नहीं सका। जब इतने लोग, हम भुवनेश्वर के शोरूम पे आए थे, बंटी भाई आप भी साथ में थे शायद, तो हमें इतना ग्राउंड लेवल पे रह करके, जैसे हम प्रताप जी से मिलते हैं या अक्षय जी, जस्ट लाइक अ फ्रेंड। हितेश भाई हमारा फैमिली। आप वेंडर लोगों की तस्वीर अभी तक हम खाली दिल में लेके घूम रहे थे, उसको हमको कैश काउंटर पे भी लगाना चाहिए। तो कभी भी कोई भी शोरूम पे जाएंगे तो उन्होंने जो एक शोरूम के साइड में जो कैश काउंटर जो बनाया, एक बार देखने जैसा है कि जिस तरह से उन्होंने अपनों को जिस तरह से उन्होंने सजाया है, वो तारीफ काबिल है। और इस बात को मैं बहुत अप्रिशिएट करना चाहता हूँ। ऐसा मौका क्यों नहीं बोलता, इसलिए मैंने थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दिया। Entire industry should applaud, seriously. I really appreciate. Yes. Very nice. हमारे सबसे यंग है आज के अक्षय वर्मा। वैसे तो मैं अक्षय बोला तो फिर और 2-4 वर्ड आते, लेकिन यहाँ पे काफी ऑडियंस है, मैं नहीं बोलूंगा, कंट्रोल कर रहा है अपने आप पे। अक्षय, प्लीज come out with your some innovative ideas, please. For sure, ji. First of all, a very good evening to everybody.
एंड स्पेशली मैं थैंक्स माइंडस्पीक टीम का करना चाहूँगा फॉर अ ग्रेट इनिशिएटिव यू ऑल हैव टेकन। इतने समय से हम माइंडस्पीक के तरह तरह के इवेंट्स को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और इतना कुछ सीखने को मिला। आपने कोई भी कॉर्नर इंडस्ट्री का नहीं छोड़ा, कोई भी आपने किसी भी तरह का चीज नहीं, कॉर्नर भी नहीं छोड़ा जिससे हमें सीखने को हम ना सीख सकें। इट इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर एंटायर इंडस्ट्री और हर सेगमेंट में, चाहे वेदर वो मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट हो, चाहे वो होलसेलर्स हो, चाहे वो रिटेल हो। और आई थिंक यू हैव डन अ फैंटाबुलस जॉब फॉर द इंडस्ट्री, और रियली मुझे लगता है पूरी इंडस्ट्री की तरफ से वी अपलॉड यू फॉर दिस। और साथ ही साथ मैं जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनका भी थैंक्स करना चाहूँगा, और उनको भी मैं अपनी तरफ से नमस्ते करना चाहूँगा, और जितने भी हमारे आज सुन रहे हैं हमारे ज्वेलर्स फेलोमेट्स, उनको भी मेरा बहुत बहुत नमस्कार। सबसे पहले जब मुझे ये नितिन भाई का फोन आया कि इस तरह से ये इवेंट कर रहे हैं, आई सेड डेफिनेटली अगर जब आपने इतने लोगों को चुना है और इतने अच्छे पार्टिसिपेंट्स इतने अच्छे पैनल में है, तो अगर मुझे भी मौका मिले, आई वुड लव टू शेयर माय थॉट्स विद एवरीबॉडी। सो सबसे पहले अब हम जितना भी हमने वेबिनार सुने अभी, हमने देखा कि मोस्टली लोग ऑगमेंटेड रियलिटी में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हम सब आगे बढ़ रहे हैं। एग्रीड, हमें बढ़ना चाहिए, टेक्नोलॉजी को साथ लेके चलना चाहिए। समय ऐसा है कि हमने हर ग्राहक तक पहुंचना है, बट एट द सेम टाइम मेरा ये मानना है कि हम इसको, ये हमारे को बहुत ज्यादा डोमिनेट ना कर जाए। हमारी जो ज्वेलर्स की स्ट्रेंथ है, दैट इज आवर शोरूम। और जब हम शोरूम पे बैठ के काम करते हैं, जो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल है हमारे स्टॉक्स के साथ, हमारे टीम के साथ, वो बहुत ज्यादा हाई होता है। और जब कस्टमर हमारे स्टोर पे आता है और जब हम वही सामान कस्टमर के घर लेके जाते हैं, हमारा कॉन्फिडेंस बदल जाता है। सो मुझे लगता है कि ये चीजें पार्ट एंड पार्सल होनी चाहिए, बट हम सबसे ज्यादा फोकस ये करें कि कस्टमर दोबारा वापस कैसे आए। देखो, कोविड आया है, ये कोविड चले जाएगा, दिस टाइम शैल आल्सो पास, बट ये हमारे पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली है इस समय पे कि हम इस समय पे हम क्या क्या सीख सकते हैं और क्या क्या नई चीजें हम अपने स्टोर पे लागू कर सकते हैं, और अपने क्या जो हमारे आने वाले समय पे हम जब ये पोस्ट कोविड की बातें कहलाएंगी, तो हमें पता लगे कि हमने ये चीजें करी थी और उसके जो रिजल्ट्स हैं हमें आने वाले टाइम पे देखने को मिलेंगे। सो ऐसे ही हमने सारा फोकस अपनी टीम पे किया है। सबसे पहले इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू ट्रस्ट योर टीम। आपकी टीम आपकी बैकबोन है, उन पे ट्रस्ट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने वैसे ही किया, अपनी टीम पे ट्रस्ट करके उनको साथ लेकर हम उनके साथ बैठे, और हमने देखा कि जब हम अपनी टीम के साथ, जब हमारे पास हमने स्टोर खोला मई में, हमें बिल्कुल एक पॉजिटिविटी हमने क्रिएट करने की कोशिश करी। हमने बोला हम कोई भी इस तरह से कोविड की बातें नहीं करेंगे, अपने शो में नेगेटिविटी नहीं फैलाएंगे। क्योंकि मैंने बहुत वेबिनार्स देखे, लोगों ने बहुत जगह डिस्करेजिंग, डोंट टेक, आई एम सॉरी फॉर यूजिंग दोस वर्ड्स, लेकिन ये सुनने में बहुत लोगों ने डिप्रेसिंग बातें भी हुई हैं हमारे वेबिनार्स में कि लोग बहुत डिस्करेज भी हुए हैं। बट एट द सेम टाइम हमें डिस्करेज नहीं होना, क्योंकि हर तरह का समय आता है। इट्स लाइक ग्राफ ऊपर भी जाएगा, ईसीजी की तरह नीचे भी आएगा, बट द शो शैल गो ऑन। और हमें इस समय से सीखना चाहिए। ये समय हमारे सबके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, और ये समय है हमारे कल को आज बनाने के लिए। अगर हम आज मेहनत करेंगे तो हमारा कल डेफिनेटली बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा बनेगा। सो इसलिए हमें विद फुल पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ हमें अपने स्टोर पे जाना चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए पता नहीं काम होगा या काम चलेगा नहीं चलेगा। ऐसी बातें भी सुनने में इंडस्ट्री में बहुत आ रही हैं। लेट्स नॉट रिलेशन स्टोर के अंदर क्रिएट करनी है। कस्टमर को एक बहुत वेलकमिंग एटीट्यूड क्रिएट करना है कि कस्टमर आए, उसको ये लगे कि यार मैं आई एम बैक टू नॉर्मल, यहाँ पे तो कुछ मुझे फील ही नहीं हो रहा, कितना अच्छे ढंग से मुझे वेलकम किया जा रहा है। एट द सेम टाइम हमने अपनी टीम के साथ हमने देखा कि हम कैसे अपनी सेल्स पे फोकस दोबारा कर सकते हैं, बिकॉज टीम भी 2-3 महीने से जब घर बैठी थी तो डेफिनेटली उसका एक मोमेंटम टूट जाता है। अपनी टीम पे मोमेंटम लाने के लिए, एक एनर्जी लाने के लिए हमने सोचा कि बजाय हम एक साल का टारगेट दें, मंथली टारगेट दें, उससे बेटर है हम डेली टारगेट डिस्कस करें, डेली टारगेट्स उनको दें। थोड़ा आज सुबह पेट्रोल डालो, शाम को माइलेज लो, कल दोबारा पेट्रोल भरो,
शाम को माइलेज हो। दैट शुड बी द वे, जिससे हम अगर डेली मीटिंग्स करते हैं अपने स्टाफ के साथ, अगर हम डेली मीटिंग्स करेंगे और स्टाफ को डेली अब बैठेंगे स्टाफ के साथ, अपनी टीम के साथ, डेफिनेटली रिजल्ट्स दिखते हैं। बट अगर हम आज मीटिंग करेंगे फिर उसके बाद हफ्ते बाद दोबारा बुलाएंगे, रिजल्ट्स कभी नहीं आते। सो दिस इज अ ग्राउंड लेवल रियलिटी। वी हैव टू हैव अ डेली मीटिंग, मस्ट एवरी डे। हम एक एक माइन्यूट और माइक्रो लेवल पे मीटिंग होनी चाहिए, एक जनरल मीटिंग नहीं होनी चाहिए, और विद पेपर्स होनी चाहिए, विद फैक्ट्स होनी चाहिए। एवरीबडी शुड नो कि मैंने आज क्या किया और मैंने क्या नहीं किया। मैं एक एग्जांपल आप सबके सामने शेयर करना चाहूंगा। हमारे आप मार्क्स एंड स्पेंसर, ज़ारा, जिस तरह के जितने भी ब्रांडेड आउटलेट्स आप जाते होंगे, जब आप बिलिंग काउंटर पे जाते हैं तो आपने देखा होगा कि एक बिलिंग काउंटर पे एक एसेसरीज के आपके पास तरह तरह की चीजें वहां पे डिस्प्लेड होती हैं। कस्टमर शॉपिंग, आपने शॉपिंग कर लिया, अपना बैग भर लिया, लेकिन आप वहां पे जब लाइन में खड़े हैं क्यू में, तो आपका मन करता है चले यार एक डिओड्रेंट ले लेते हैं, कोई बेल्ट ले लेते हैं, आप लास्ट मिनट शॉपिंग कर लेते हैं। सो ऐसा हमने अपने स्टोर, हमारे पास भी ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो लो वैल्यू प्रोडक्ट्स हैं, बट वी गेट वेरी गुड मार्जिन्स इन दैट। गोल्ड की नोज पिन्स, डायमंड की नोज पिन्स, छोटे छोटे ब्रेसलेट्स जो 2-2, 4-4 ग्राम की आइटम्स हैं, हम क्यों नहीं उस पर फोकस करते? जब अगर कस्टमर एक वेडिंग की शॉपिंग कर रहा है, चाहे वो कुछ भी सामान ले रहा है, चाहे वो 50 ग्राम सामान ले रहा है, उसके साथ वो 2 ग्राम या 1 ग्राम अगर उसको एक्स्ट्रा खरीदना पड़े तो वो उसको करती है। तो सेमली हमने क्या किया, हमने देखा कि हमारे गोल्ड की नोजपिन और डायमंड की नोजपिन की डिसेंट सी डिमांड है, कस्टमर मांगता है, हम उसको दिखा देते हैं और सेल हो जाती है। तो हमने क्या किया, हमने देखा कि हमने डायमंड की नोजपिन तो हमने ट्रायल किया, हमने देखा कि हमारे स्टोर में जनरली 5 से 10 नोजपिन महीने की बिकती थी, हमने कभी इसको बॉदर भी नहीं किया और हम उसको दोबारा भरते रहे। हमने बोला कि क्यों ना इस माइक्रो लेवल पे हम इसका टारगेट्स दें फॉर एवरी सेल्स पर्सन कि आपने इतनी नोजपिन्स हर महीने, हर एवरी डे, एवरी वीक आपने इतनी बेचनी ही बेचनी। बिलीव मी, जब हमने एवरी डे उस पर डाटा इकट्ठा किया और एवरी डे उस प्रोडक्ट पे मीटिंग करनी शुरू करी, मेरी गोल्ड की, मेरी डायमंड की नोजपिन्स की सेल मतलब 3 डिजिट्स में हमारी सेल बढ़ गई थी। ऑलमोस्ट मुझे याद होगा कि मैंने शायद मुश्किल से 10-15 नोजपिन बेचता होऊंगा, एकदम से 70-80 नोजपिन की मुझे एवरेज आने लग गई, एकदम से दिखना लग गया, अगले महीने 100 भी पहुंची। सो वो चीज जब दिखी, क्योंकि कस्टमर को 3-4 हजार रुपए की चीज लेने में कोई दिक्कत नहीं होती, तो तकलीफ नहीं होती, बट हमारे जो एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस हैं, एक्स्ट्रा चीजें हैं, हमारी इससे बहुत निकल जाती है। और बेस्ट पार्ट है, स्टाफ एंगेज रहता है। जब स्टाफ की एंगेजमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप स्टाफ को एंगेज रखेंगे और उसमें एक फायर लाएंगे, जैसे आप देखोगा कोई भी फुटबॉल मैच होता है, कुछ होता है, सारी टीम पहले मीटिंग आपस में मीट करती है, उसमें एक एनर्जी आती है, देन दे गो टू द फील्ड एंड प्ले। वही चीज हमें, सेम चीज हमें अपने बिजनेस में अडैप्ट करनी चाहिए। एवरीडे मीटिंग्स, एवरीडे टारगेट्स, माइक्रो लेवल पे छोटी छोटी चीजों के टारगेट्स दो, आपको डेफिनेटली ग्राउंड लेवल पे आपको रिजल्ट्स देखने के मिलेंगे। उसके बाद हमने देखा कि मार्केटिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट हम सब्जेक्ट है हमारी ट्रेड के लिए। और जैसे कि एवरीबॉडी नोज कि न्यूज़पेपर्स जनरली हमारे ट्रेड में न्यूज, सोशल मीडिया और एक तरफ न्यूज़पेपर्स का काफी अच्छा वो रहता है। एंड जिस सिटी से मैं बिलोंग करता हूँ, जिस स्टेट से मैं बिलोंग करता हूँ, वहाँ पे न्यूज़पेपर्स का काफी अच्छा होल्ड है। बट बिकॉज ऑफ दिस कोविड, न्यूज़पेपर्स डेफिनेटली इनकी सर्कुलेशन बहुत कम हो गई है। तो हमने देखा कि हम कैसे कस्टमर्स तक पहुंच सकते हैं, हाउ कैन वी कलेक्ट द डाटा, जिससे लोग हमारे से खरीदना आ सके। हमें कैसे पता चलेगा कि, क्योंकि वेडिंग्स भी सारी डिस्टर्ब हो चुकी हैं, पोस्टपोन हो रही हैं, तो सब कुछ प्लस माइनस हो रहा है। तो हमने एक आइडिया निकाला कि हम क्यों ना जितने भी हिमाचल के हमारे एस्ट्रोलॉजर्स हैं, पंडित्स हैं, जो मुहूर्त निकालते हैं शादी का, हम उनके साथ इन टच हो सकें, उनके साथ हम कोलैबोरेट कर सकें, जिसके साथ हमारा उनके साथ एक रिलेशन बिल्टअप हो जाए। तो जितने भी हमारे पास कस्टमर आते हैं शॉपिंग करने के लिए, अगर उनसे भी हम डाटा लेते हैं कि सर आप आए, आपके जो पुरोहित हैं, जो भी आपका शादी की डेट निकालते हैं, कौन है, अगर एंड डेफिनेटली कस्टमर के साथ जब एक रिलेशन बन जाता है, तो कस्टमर जब उसको डिस्काउंट चाहिए होता है, तो उस टाइम पे आप कस्टमर से कुछ भी बुलवा सकते हो। दिस इज अ ट्रू फैक्ट। और उसके बाद वहां से हमें डाटा मिलना शुरू हुआ और उन लोगों के साथ हमारी टीम जो है उनके साथ एंगेज करना शुरू हुआ। सो आपने फर्स्ट टाइम पे जहां पे एक किसी के रिश्ता की डेट निकलती है, आपने उसी फैमिली को वहीं पर ही पकड़ लिया, एंड देन यू कैन फॉलो ऑन एंड देन यू कैन गो ऑन विद दैट। सो आपको वहां से, आपके पास अच्छा टाइम है कस्टमर के साथ फॉलो करने का, अपने स्टोर पे लाने का, या उसको इस चीजों से आप कस्टमर के साथ अपनी ज्वेलरी को रूबरू कराने का।
सो दैट इज वन थिंग विच वी डिड और उसका हमें अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है. सेकेंडली, हमने एक फीडबैक कॉलिंग स्टार्ट किया है. हमारे जितने भी बिल्स बनते हैं एवरी डे बेसिस के ऊपर, हम सारे कस्टमर्स को एवरी डे बेसिस के ऊपर हमारी बैक टीम कॉल करती है. दिस इज क्योंकि हमारे ट्रेड में ये सुनने को कभी नहीं मिलता था. आप जब भी कोई गाड़ी लेने जाते हैं आपको कॉल्स आती हैं, लेकिन इस तरह के कभी आपको ज्वेलर्स से कॉल नहीं आती थी. ज्वेलर्स सामान बेचने के बाद कॉल करना ज्यादा पसंद नहीं करता बिकॉज लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर. बट हमारे यहाँ पे हम वी मेक इट अ पॉइंट दैट एवरी कस्टमर नीड टू बी कॉल्ड ऑन डेली बेसिस. हर कस्टमर को कॉल किया जाएगा, उससे प्रॉपर एक एक डिटेल ली जाएगी, उसको पूछा जाएगा कि हाउ वाज योर एक्सपीरियंस विद दिस पर्टिकुलर सेल्समैन. आपको इस सेल मैंने अटेंड किया, आर यू हैप्पी विद दिस डीलिंग. आपको हर चीज ट्रांसपेरेंसी थी, आपको हर चीज बताया, आपको वेट चेक कराया, आपको मेकिंग चार्जेस में कोई तकलीफ तो नहीं, आपको सब कुछ क्लैरिटी दी नहीं दी, आपको वैरायटी कैसी लगी, आपको सब कुछ आपका कोई फीडबैक है. बिकॉज लॉट ऑफ टाइम्स हमने देखा है कि कस्टमर के कोई भी नेगेटिव अगर कोई क्रिटिक्स हैं, वो कस्टमर शोरूम पे नहीं देना चाहता उस टाइम पे वो, लेकिन जब वो फोन आता है उसको वो खुल के बोलता है कि भाई मुझे ये चीज नहीं अच्छी लगी, आपकी वैल्यूएशन नहीं ठीक लगी, आपकी मेकिंग चार्ज नहीं ठीक लगा, या आपकी वैरायटी कोई ठीक नहीं लगी. सो देन इट इज अ टाइम फॉर आवर टीम टू गेट इन टच विद द कस्टमर और उसको रिजॉल्व करें. क्योंकि एक बार आपने सोचा आपकी सेल हो गई, बट वो आपके लिए कस्टमर वापस आएगा नहीं आएगा, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और उस कस्टमर को एंगेज करना, अगर आप उसको अपने हाथ में रखोगे, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. बिकॉज जो आपके स्टोर में ऑलरेडी विजिट कर चुका है उसको अपने साथ रखना, उसको साथ लेके चलना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और कोई भी अगर हमने देखा है इसमें हमारी जो कन्वर्जन्स है, मतलब बिलीव मी इट इज 10 out of 10. कोई भी कस्टमर उसके बाद अगर जो भी जिन्होंने अपनी प्रॉब्लम्स बताई हैं, हमने 10 out of 10 हमने हर कस्टमर को सेटिस्फाई करके, इनफैक्ट हमारी टीम उसके घर तक पहुंच जाती है विद अ केक विद एवरीथिंग. मतलब हमने ये चीजें करी हैं जिससे कस्टमर को एक गुड फील फैक्टर आता है कि उसको लगता है कि नहीं आई एम मतलब इनको जरूरत है मेरी, इनमें एटीट्यूड नहीं है, ये हर चीज हमसे डिस्कस करना चाहते हैं, इंटेंशनली इन्होंने गलत नहीं किया या मेरे समझने में कोई फर्क होगा. सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम कि हमें कस्टमर को अपने साथ एंगेज रखना है. एक कस्टमर को गुड फील फैक्टर आना चाहिए, एक स्टोर में आपके पूरी पॉजिटिव वाइब्रेशंस आनी चाहिए, और अपनी टीम पे ट्रस्ट करना, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. और उनको साथ लेके चलना, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और जो ये कोविड का समय है, ये डेफिनेटली ये पास होगा विद आवर इंटरेस्ट. अगर हमारी पूरी इंडस्ट्री विद फुल पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आगे बढ़ेगी, बिलीव मी, ये हमारे आगे के दिन जो हैं वो बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छे होंगे. दैट इज व्हाट आई वुड लाइक टू से. थैंक यू सो मच. अक्षय, दैट वाज एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू. और जब ये पैनल के ऊपर डिस्कशन हो रहा तो अरे भाई किसी का आवाज आ रहा है, संयम संयम देखो. हाँ, तो अक्षय, ये हम एक्सपेक्ट भी कर रहे थे, और जैसा कि जब अशोक भाई और हम जब सब्जेक्ट डिस्कस कर रहे थे तो सबसे पहले नाम अक्षय का आया था कि रिटेल के अंदर मैं खुद देख के आया था मैनेजमेंट. और प्रताप के पास जाने से पहले जो तुमने कस्टमर सेटिस्फेक्शन की बात बोली, मेरे को चेतन भाई की बात याद है कि सेटिस्फाइड कस्टमर इज द बेस्ट एडवर्टाइजमेंट फॉर योर प्रोडक्ट. तो हम जब बैठे थे तो बंटी भाई वहां पे बैठे थे, उन्होंने बोला कि यू आर द मोस्ट अनहैप्पी कस्टमर इज द ग्रेटेस्ट सोर्स ऑफ लर्निंग. तो ये दोनों बातें मुझे बंटी भाई की और चेतन भाई की रियलाइज होते हुए दिख रही है. अभी मैं हमारे आज के टीम के स्मार्ट मैन प्रताप कामत, जिनको मैं जीजेसी के अंदर हमारे पहले बोर्ड में थे, जब पहले अध्यक्ष हमारे अशोक भाई थे, और आज जब से मैं इनको जानता हूँ, और एक एक्साइटमेंट होती जब भी मैं बेंगलोर जाता हूँ. और बेंगलोर जाता हूँ तो प्रताप का मैनेजमेंट, खास करके एक नया चीज देखने को मिलता है कि प्रताप के शोरूम में उसके डॉग्स भी आते हैं साथ में, तो सेफ्टी सिक्योरिटी वहां से स्टार्ट होती है. प्रताप, क्या इनोवेशन अभी कोविड के पीरियड में अपन ने किया है, क्या नया लाया? क्योंकि मैं काफी देख रहा हूँ कि जो हम आज कर रहे हैं वो तुम 10 साल पहले कर गुजरे हैं. तो अभी क्या ऐसा नया लाया है, सब लोगों को जानना चाहते हैं हम लोग, प्लीज. सबसे पहले सबको नमस्कार. सो नितिन भाई, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद. आपने मुझे एक मौका दिया है यहाँ पर आकर कुछ शेयर करने के लिए. अब कुछ दिन पहले जब मैं नितिन भाई से बात कर रहा था और नितिन भाई ने बोला प्रताप तुम आकर इस पे मतलब कुछ अपना शेयर करो, तो मैं डर गया. तो मैंने नितिन भाई को बोला, नितिन भाई इतने बड़े 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 महारथी है उधर, तो मैं ना तो पहले बोल पाऊंगा ना ही बोलने के लिए कुछ है. फिर नितिन भाई ने पूछा कि चलो कुछ तो तुमने इम्प्लीमेंट किया होगा जो तुम सोचते हो कि कुछ यूनिक हो सकता है. तो फिर मैंने एग्री किया और बोला ठीक है,
देयर आर 1 or 2 पॉइंट्स जो मैं बोल पाऊंगा और आई एम प्रिपेयर्ड टू शेयर। एंड जो भी मेरे से पहले जो 5 स्पीकर्स ने बोला, आई थिंक मैं काफी कुछ सीखा उन सबसे, खास करके जो रिटेल एंड से भी जिन्होंने जो भी बोला है ना, इट इज ग्रेट लर्निंग फॉर मी। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। अभी टेक्नोलॉजी तो हमने हमारे जो एस्टैब्लिशमेंट में बहुत सालों से वी हैव बीन कीपिंग इन टच विद द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, चाहे वो बिलिंग के लिए हो, यूजिंग पाम टॉप्स फॉर बिलिंग, या तो वो ऑगमेंटेड रियलिटी जो बोलते हैं, वेयर टच स्क्रीन कियोस्क हमने काफी साल पहले हमारे शोरूम्स में हमने इम्प्लीमेंट किया था, जहां पर कस्टमर्स कैन इंडिपेंडेंटली एंगेज एंड सी द एंटायर इन्वेंटरी। तो टेक्नोलॉजी के हिसाब से तो ज्यादा कुछ कभी नहीं थी, पर ये जो लॉकडाउन के टाइम में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने सीखी। अराउंड अक्षय तृतीया टाइम मैंने देखा कि सब लोग थ्रू देयर वेबसाइट पेमेंट्स लेके दे वर एबल टू बुक द रेट्स या बुक गोल्ड फॉर द कंज्यूमर्स। तो हमारा जो वेबसाइट था इट वाज नॉन ई कॉमर्स एनेबल्ड। तो उसी दिन से, जिस दिन आई थिंक अराउंड 22nd 23rd अप्रैल से ही आई गॉट इन टच विद द टीम, विद द एजेंसी हैंडलिंग आवर वेबसाइट, और उनको तभी से होमवर्क दे दिया कि यू हैव टू गेट आवर वेबसाइट ई कॉमर्स एनेबल्ड। तो एक बड़ा ही रोबस्ट ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म हमने इंटीग्रेट किया। दिस वी डिड इट और वी ओपनड आवर शोरूम्स ऑन 4th of May. 6th of May we integrated the e-commerce platform on our website. हाँ, भले ये बात सही है कि ज्यादा सेल नहीं होता है उसमें, but we want to be in touch with whatever is new and wherever there is a possibility for sale. तो एक ये जो सीख है I have implemented and we were able to take it ahead. और बाकी चीजें तो जो गवर्नमेंट ऑर्डर के हिसाब से जो प्रोटोकॉल फॉलो करना है वही हमने किया है, जो मेरे हिसाब से बाकी रिटेलर्स ने भी किया है और किया होगा, और हमने भी वही किया। देयर इज नथिंग न्यू इन दैट। बट इन स्टोर एक्सपीरियंस में एक दो चीजें हैं जो हमने इंप्लीमेंट किया है, जो बाकी से नहीं सुना, इसलिए मैं एक दो पॉइंट बोलना चाहता हूँ। एक तो हमने सिंगल विंडो सिस्टम ऑफ अटेंडिंग टू कस्टमर्स इंप्लीमेंट किया है। वी हैव अबाउट इन आवर मेन फ्लैगशिप स्टोर वी हैव अबाउट 80 स्टाफ फॉर सेल्स। तो सेल्स में क्या किया हमने, जैसे ही कस्टमर आता है वी डेडिकेट 1 सेल्स एग्जीक्यूटिव टू दैट कस्टमर। और जो हमारा फ्लैगशिप स्टोर इट इज क्वाइट लार्ज, इट्स अबाउट 14,000 स्क्वायर फुट स्प्रेड अक्रॉस 6 फ्लोर्स। तो एक जब कस्टमर अंदर आता है देयर इज 1 डेडिकेटेड सेल्स पर्सन, सेल्स एग्जीक्यूटिव गिवन टू देम। वो ही सेल्स एग्जीक्यूटिव उनको हर एक काउंटर ले जाता है, चाहे वो ब्राइडल ज्वेलरी हो, डायमंड, प्लैटिनम। thereby we are minimizing contact with multiple persons inside the showroom. तो जो वो एक स्टाफ है he will show them across all the floors, और उनका जो हाथ में जो पाम टॉप है उसमें भी चाहे तो एक ही जगह बैठकर कस्टमर सारा प्रोडक्ट देख सकता है, और ही इज फ्री टू गो अक्रॉस ऑल द फ्लोर्स एंड सेलेक्ट व्हाट ही वांट्स। और जहां तक कि हमने ये भी किया है कि बिलिंग के लिए भी कस्टमर जिस जगह बैठा हो उधर ही ये सेल्स एग्जीक्यूटिव बिल बनाकर प्रोडक्ट डिलीवरी देता है। तो कस्टमर को कैश काउंटर तक जाने की जरूरत नहीं है, एंड ही इज एबल टू गेट एवरीथिंग इन वन प्लेस इटसेल्फ। तो इसको हमने सिंगल विंडो सिस्टम का नाम देकर वी हैव इंप्लीमेंटेड दिस फॉर द लास्ट 1.5 months। दूसरी चीज मैंने ये देखी कि हम काफी पैसा मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग में आउटडोर, चाहे वो होर्डिंग्स हो, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स, सभी एयरलाइन मैगजीन, सब में हम we were spending a lot of money till pre-COVID, till the end of March। तो अब तो होर्डिंग्स भी निकल गए बैंगलोर में ड्यू टू सम गवर्नमेंट ऑर्डर, तो होर्डिंग्स निकल गए। एयरलाइंस तो सभी बंद हो गए अभी के लिए, और अगर वो शुरू होंगे तो भी there is no opportunity to advertise because all magazines are banned। तो ये सोशल मीडिया का भी हमने we discussed with the agency and realized that social media is very effective। हमने एक नया campaign with videos and images we had planned to launch for the wedding season। South में wedding season is from April and May, during that period। तो हमने ये अप्रैल में लॉन्च करने का सोचा था। Unfortunately कोविड की वजह से we weren't able to do that। So once we opened in May, within the first 10 days itself agency से बात करके a very cost effective social media digital campaign हमने लॉन्च किया है। And to be very honest, it is at 1/10 of the price of our original marketing budget, and the reach is probably more। So the reach is probably more than traditional media जो newspaper, magazines और outdoor से होता है।
सो यही 2-3 चीज जो हमने इम्प्लीमेंट किया है, जो मैंने दूसरों से नहीं सुना, मैंने शेयर किया है। बाकी तो आई एम वेरी हैप्पी टू बी अमिस्ट ऑल ऑफ यू। और हमारे गुरु, ये गुरु पूर्णिमा के दिन हमारे गुरु अशोक मीनावाली जी है, जिनसे मैं 15-16 साल पहले जब मैं सबसे पहली बार मिला था। He has encouraged me a lot, a very senior person. He has encouraged me a lot. सुभाष भोला जी भी है, जो भी बहुत सीनियर है, उनका भी वीडियो पे देखा है। सो ये सभी हमारे गुरु, और वैसे नितिन भाई तो हमारे गुरु है ही। सो थैंक यू एंड वेरी हैप्पी टू बी अ पार्ट। थैंक यू नितिन भाई। ऐसा है प्रताप, पहले जिन लोगों ने जो नहीं किया वो नया करना, यू आर नोन फॉर दैट। और तुम्हारी जो बात थी कि एडवर्टाइजमेंट पे लॉट ऑफ पैसा खर्चा होता है, तो अशोक भाई ने एक बात मुझे बैठ के समझाई थी कि हाफ ऑफ योर मनी स्पेंड ऑन द एडवर्टाइजमेंट, इट इज वेस्टेड। द प्रॉब्लम इज वी डोंट नो विच हाफ। हमको ये पता नहीं कि कौन सा हाफ हमारा पैसा उसमें से वेस्ट गया है, और इसलिए वो वेस्ट होता चला जाता है। क्योंकि ऐसा बोलते हैं कि देयर इज नो राइट वे टू डू द समथिंग रॉन्ग, कोई इसका सही तरीका नहीं है। तो ये जो हम आज कर रहे हैं, मुझे इस बात की खुशी है कि किसी भी हमारे स्पीकर ने कोई सब्जेक्ट को रिपीट नहीं किया है, और जितनी इनोवेटिव आइडिया इसमें आई है, मुझे जो कल हमारी बात हो रही थी कि हम सब जने उसमें से कुछ ना कुछ पिकअप कर सकते हैं। माइंड स्पीक लगभग सभी लोगों ने अपने शुरू से सुना है, और मैंने काफी, अशोक भाई ने हमने मेहनत करके काफी क्वेश्चन बनाए थे, तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन के आंसर तो इसमें आ ही गए। लेकिन खास करके सोशल मीडिया में और भी लोगों ने इनोवेटिव काम किया होगा। ऑगमेंटेड रियलिटी के अंदर भी प्रताप, आई नो यू हैड डन 10 years बैक सम दिस टाइप ऑफ एक्टिविटीज आई सॉ इन योर शोरूम। लेकिन अभी काफी उसमें नया भी आया है, क्योंकि ये कीप चेंजिंग होता है सारी चीजें। काफी लोग जो है काइजन टेक्नोलॉजी का भी मेरे ख्याल से काफी लोगों ने इस्तेमाल किया होगा आफ्टर दिस ऑल सब सुनने के बाद में। तो होलसेल के बिजनेस में भी सोशल मीडिया का जो यूज है, क्या चेतन भाई सोशल मीडिया को आप किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे हम रिटेलर्स भी आगे सुन सके? क्योंकि हमारे रिटेलर्स के जितने बड़े कस्टमर होते हैं उतने बंटी भाई के और आपके होलसेल में कस्टमर है। मतलब बोलते हैं ना 100 सोनार की 1 लोहार की, वैसा आप लोगों का काम है। पहले मैं चेतन भाई से जानना चाहूंगा कि आप सोशल मीडिया को कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं होलसेल में, ताकि हम उससे समझ सकें। चेतन भाई, बंटी भाई आप लीजिए पहले, फिर तब तक कोई भी बिजनेस के लिए, सॉरी, कोई भी बिजनेस के लिए मार्केटिंग अनिवार्य होता है, चाहे वो मैन्युफैक्चर हो, होलसेल हो, चाहे रिटेल हो। ये एक अविभाज्य अंग है जो हमेशा एक बिजनेस से जुड़ा हुआ होना चाहिए, और ये बहुत जरूरी होता है, नहीं तो आप लाइमलाइट में नहीं रह सकते। एज अ मैन्युफैक्चरर हम लोग ने भी एक ब्रांड एम्बेसडर रखा है पिछले 3-4 साल से, और हम उसी के साथ चल रहे थे। और एक टीम जो हमारे ऑफिस के इन हाउस थी, जो सोशल मीडिया को स्पेशली फेसबुक या इंस्टा पे या लगातार व्हाट्सएप पे अपने कस्टमरों के साथ जुड़ी हुई थी। तो ये काफी जरूरी है, और ये हमेशा चालू रहना चाहिए, क्योंकि ये कम से कम खर्चे के अंदर ये डिजिटल प्लेटफॉर्म आपको मिल जाता है, तो ये हमेशा बहुत जरूरी होता है। सेकंड चीज, मार्केटिंग के साथ में बिजनेस। अब जैसे आपने बताया मेरे को काम करना है रिटेल शोरूम से, तो हमारी जो नई नई डिजाइन है उनको किस तरह पास ऑन हो। स्पेशली 2016 में जो हमने श्रृंगार वर्चुअल स्टोर का जब भी हमने एक इनॉग्रेशन किया था, वो इस वजह से किया था कि शोरूम से लोग अपना शोरूम छोड़ के या आ नहीं सकते हैं, आना जाना बड़ा मुश्किल था, खर्चीला भी बहुत है। तो घर बैठे आज देखिए प्रताप सर का 14,000 स्क्वायर फीट का शोरूम है। अब उनको परचेसिंग करना हो तो खुद कहीं जाएंगे तो कर नहीं सकते। एक आदमी है अगर, तो पूरे शोरूम में कितनी आइटम है, तो हर चीज वो लोग का भी पूरी तरह से उसको निभा नहीं पाते हैं, या तो चीजें डबल हो जाती है या कोई लैग कर जाते हैं। तो काउंटर का आदमी, कोई भी प्रोडक्ट का काउंटर का आदमी अपने घर बैठे लाइव स्टोर, जैसे बंटी भाई ने पहले बताया, लाइव कोई भी हमारे काउंटर से जुड़े, और उस काउंटर के ऊपर वही पर्सन को मालूम है कि अपने शोरूम में कौन सी चीज की कमी है, कौन सा कस्टमर्स क्या मांगता है और क्या नहीं है। तो ये सारी चीजों को डिजिटली, हर चीज डिजिटली, आज तो अभी जो भी 30-35% बिजनेस है 100% हमारा तो डिजिटली है। डिजिटल बिजनेस B2B के लिए बहुत इफेक्टिव है और सक्सेसफुल है, B2C के लिए शायद नहीं है वो। तो एक मार्केटिंग प्लेटफॉर्म हमेशा से होना चाहिए, और मैं ऐसा समझता हूँ कि जो मीडियाज हैं जितने भी डिजिटल प्लेटफॉर्म,
वो आज की तारीख के अंदर बहुत कारगर है और सभी को अपने कस्टमरों के साथ इसके साथ जुड़े रहना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। राइट राइट राइट। आप भी काफी एडवांस प्लानिंग कर रहे हैं, कुछ आपने बुक्स भी बनाई थी बंटी भाई, तो आपने किस तरीके से इसको इम्प्लीमेंट करने का डिसाइड किया, ये आप जो कर रहे हैं? नितिन भाई आपका देखिए, एक पहले संडे को आपका एक कोट आता था, पहले एक एसएमएस आता था आपका एवरी हाँ, संडे, और मैं उसकी राह देखता था सवेरे में, जब जॉगिंग पे रहता था तो मैं देखता था कि आया कि नहीं कोई अभी कोट। अभी उसको एवरी मंडे कर दिया है हमने, क्योंकि अच्छा संडे को काफी लोग अभी सेंड करने लग गए। तो हमने कहा अभी मंडे जब नया दिन शुरुआत, नया वीक होता है, जब उस दिन सबका वर्किंग न्यू नए मंडे को होता है, तो हम उस दिन उसको एक पॉजिटिव मैसेज भेजते हैं। उसके अलावा सोशल मीडिया जो है वो मेरा एक फेवरेट सब्जेक्ट है, यानी उसके अंदर में काफी कुछ, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है, मैसेज है। अभी हमने पर्सनलाइज सबको विश करना भी हमने उसमें एक इंक्लूड कर दिया है, तो ताकि उनका, अपने जो कस्टमर, उनको लगे कि मेरे अच्छे दिन भी मुझे याद किया गया है। तो हमारी कंपनी की तरफ से अब उनको कॉल भी जाता है, और अगर शोरूम की अगर एनिवर्सरी है, तो शोरूम की एनिवर्सरी पे भी हम उनको विश करते हैं। तो अभी हम जो सोशल मीडिया पे जो भी हमारे यहाँ नया प्रोडक्ट आता है या कोई नई एक्टिविटी होती है, तो हम उसको सोशल मीडिया के थ्रू हम अपडेट करते हैं, ताकि लोगों को, सभी को उस चीज के बारे में जानकारी हो जाए। अभी रिटेल में अक्षय, रिटेल के अंदर जैसा आपने तो काफी इनोवेटिव आइडिया बताई है कि हम लोग जो पंडित है, पुरोहित है, उनको अप्रोच करते हैं। अभी ये पर्सनली तो जाके मिलना पॉसिबल नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया का और नया जो ट्रेनिंग वगैरह, स्टाफ वगैरह का कुछ फायदा हुआ है, कुछ स्टाफ की ट्रेनिंग वगैरह करी है, और इंसेंटिव के अंदर अपन डिस्कस कर रहे थे ड्यूरिंग लॉकडाउन पीरियड, तो क्या इंसेंटिव प्लान भी इसके अंदर इफेक्टिव लॉन्च हो गए जो पहले नहीं थे स्टोर्स के ऊपर? अक्षय, वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू। यस, डेफिनेटली हम ये पहले नहीं, हम इंसेंटिव प्लान नहीं चलाते थे, बट आफ्टर हियरिंग लॉट ऑफ माइंड स्पीक के सेशंस हमने देखा, हमने उसको अपने फिर हमने इम्प्लीमेंट करना चाहा। बट ये चीज देखने में मिली कि अगर हम उसको एक मंथली टारगेट देते हैं और मंथली हम उसको इंसेंटिव देंगे, देना मंथली ही है, बट अगर हम उसको एवरी डे बेसिस पे डिस्कस करेंगे तो उसका रिस्पॉन्स लेवल कंपेयर टू मंथली इट इज मच मच मोर, तो उसका डेफिनेटली फर्क मिला। और जो हमने, आपने ये पंडित्स की बात करी, ये डेफिनेटली विदाउट ए डेली मीटिंग इट इज इम्पॉसिबल। इसके ऊपर डेली वर्किंग होना बहुत जरूरी है, बिकॉज जो जो कस्टमर आ रहे हैं उनसे डाटा कलेक्ट करना, उन डाटा को अपने उसको एक्सेल में नोट करना, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हेलो, कैन यू हियर मी? या यस यस यस। एंड सेकेंडली, अभी हम एक और चीज भी मैं स्टार्ट करने जा रहे हैं, विच आई वुड लाइक टू ऐड। अभी हमारी मार्केट में देयर आर लॉट ऑफ ट्रेड, मतलब बाकी ट्रेड्स भी बहुत हैं, तो हम उनके साथ भी अभी हम टाइप करने जा रहे हैं, सो दैट व्हेन कस्टमर कम्स टू मी और यार उसको बाकी चीजें भी लेनी है, तो उसको हर एक अपना कोलोडियम बनाकर, सो दैट उसको जितने भी उसकी वेडिंग से रिलेटेड या जो भी उसकी डेली जो उसकी शॉपिंग है, चाहे वो गारमेंट है चाहे वो शूज है, हम उन सबको अपने साथ एंगेज कर रहे हैं कि सिंगल कार्ड के ऊपर वो सारे जुड़ जाएं। सो कस्टमर को एक बेनिफिट मिले कि यार मेरे, इट कुड बी लाइक अ पॉइंट्स और इट कुड बी समथिंग एल्स, जिससे लोगों को मतलब बाहर जाने का मौका ना मिले, वो सिटी छोड़ने का मौका ना मिले, बिकॉज वो कस्टमर को एंगेज करना इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मनन जी, आप इसके अंदर कुछ ऐड करना चाहेंगे? बिल्कुल अक्षय जी के इसी ये स्कीम हमने 5 साल पहले चला रखे हैं, जो टाई अप का है। और हीरो जब से शुरू हुआ, इससे पहले मैं डाइवर्सिफिकेशन का बात आ रहा था, तो नितिन भाई मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि जब भी हम लोग डाइवर्सिफिकेशन करते हैं, इट इज डेफिनेटली गुड टू स्ट्रेंथन आवर एग्जिस्टिंग बिजनेस, बट वो तब और ही अच्छा हो जाता है अगर हम रिटेल सेक्टर पे जाते हैं या रिलेटेड सेक्टर पे जाते हैं। क्योंकि हीरो की जो हमारा एक्सपीरियंस है, हर डे हमारा अगर 200-250 मोटरसाइकिल सर्विस होता है और साल में हम लोग 40 to 45,000 मोटरसाइकिल सेल करते हैं, तो वो कस्टमर अल्टीमेटली ब्रांड अरुंधति के साथ ऐड हो जाता है। अभी भुवनेश्वर में हमारा 3rd हीरो की डीलरशिप, 3 नंबर मतलब 2 डीलरशिप था, अभी और एक डीलरशिप कंपनी ने हमें दिया है, तो वो भुवनेश्वर में अक्षय तृतीया पे शुरू होना था, कंप्लीट है।
और भुवनेश्वर जैसे शहर में वो 20,000 स्क्वायर फीट पे हार्ट ऑफ द टाउन है। हमें पता है हीरो से हमें रिटर्न नहीं मिलेगा इतना ज्यादा जो इन्वेस्टमेंट हमारा भुवनेश्वर में है, लेकिन जो हर पर डे हमारा 200 से 250 मोटरसाइकिल सर्विसिंग होगा, वो कस्टमर हमारे ब्रांड के साथ जुड़ जाएंगे। अरुंधति अगर उनको हम एहसास दिला पाए कि हम लोहे में आपको अच्छे सर्विस दे सकते हैं, तो आने वाले दिन पे सोने पे उससे बेहतर सर्विस दे सकते हैं। और दूसरा जो ये टाई अप है, हमने हीरो के और अपना तो 2 सेगमेंट है जो कि शादी में काम आता है। वेस्टर्न ओडिशा में आप अगर देखेंगे तो शादी के टाइम पे सोना भी चाहिए और एक देने के लिए दूल्हा को एक बाइक भी जरूरी होता है। तो कई सारे ऐसे होते हैं कि ज्वेलरी पे हमारा बुकिंग हो जाता है बाइक्स का, कभी वहां पे तो एक गिफ्ट वाउचर, हमने एक कंबाइन गिफ्ट वाउचर उसमें और 3 इंडस्ट्री को इंडक्ट किए हैं, जिसमें से एक गारमेंट्स है क्योंकि शादी में कपड़े का जरूरत रहता है, एक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड होम अप्लायंसेस है जो जिनके साथ टाई अप है, और हम लोग म्यूचुअली एक सेटअप करके एक ब्रोचर बनाए हैं जिसमें 5 पन्ना रहता है और हर किसी पन्ने पे अपना अपना जो हम लोग डिक्लेयर किए होते हैं कि अगर आप अरुंधति से ले रहे हैं तो वो कैटलॉग आपको मिलेगा और उसमें जो 4 स्लिप है, एक जाके आप अगर इलेक्ट्रॉनिक्स लेते हैं तो आपको ये डिस्काउंट मिलेगा, अगर आप जाते हैं इसमें कपड़े के दुकान में तो उसमें आपको 15 से 20% डिस्काउंट मिलेगा। तो इंटरनल ये एक बहुत अच्छा, ऑलरेडी हम लोग 5 साल से इसको इम्प्लीमेंट कर चुके हैं। और जैसे मैंने बोला कि हम लोग प्रेशियस थिंग्स पे हैं तो हमारा थॉट्स भी हमेशा प्रेशियस रहता है। कई सारे वेबिनार और ड्यूरिंग दिस कोविड पीरियड पर्टिकुलरली हमें सुनने को मिला आने वाले दिनों पे गोल्ड ज्वेलरी का रिप्लेसमेंट हो सकता है लोगों के दिमाग में, बट हमारा मानना बिल्कुल नहीं है। आने वाले दिन पे जुगों जुगों तक, कम से कम इंडिया में आने वाले सदियों तक जो गोल्ड ज्वेलरी है, अगर हम लोग अपने क्वालिटी, अपना सर्विस और अपना क्राफ्टमैनशिप इंटैक्ट रखे तो नो अदर थिंग शुड बी रिप्लेस इंस्टेड ऑफ गोल्ड ज्वेलरी। Nitin bhai, I want to add one thing. Yes, definitely. Please. If you You are not audible. You are not audible. हाँ जी, You नितिन go भाई, जैसे slowly. आपका जो टॉपिक, हेलो, कैन यू हियर मी प्लीज? हाँ जी, हाँ. जैसे आपका टॉपिक है, योर टॉपिक इज स्मॉल चेंजेस कैन ब्रिंग बिग डिफरेंसेस, करेक्ट? हमारे हर सिटी में ब्रांड्स भी आ रहे हैं, हमें उनके साथ भी compete करना है, like Tanishq and rest of the brands. So we have an edge over others in certain ways. हम इन ब्रांड्स को बहुत अच्छे से compete कर सकते हैं इनके साथ, undoubtedly. अगर हमारी सर्विसेज बहुत अच्छी हैं, जनरली हमने देखा है कि जब कस्टमर का कोई रिपेयर आता है या छोटी छोटी कोई भी कस्टमर ग्राहक कुछ कराने आता है, हम उसको कस्टमर को बिल्कुल भी अच्छे से लुक आफ्टर नहीं करते और उसको जितना मैक्सिमम चार्ज हो सकता है उसको चार्ज लगाना चाहते हैं। बट दैट इज द टाइम जो कस्टमर की आप गुडविल उस टाइम पे ऊपर कस्टमर को आप कमा सकते हो। बिकॉज अगर आपने उस टाइम के कस्टमर को लुक आफ्टर किया, उस टाइम पे जब कस्टमर रिपेयर कराने आ रहा है, एंड ट्राई टू अवॉइड कि उससे चार्ज ना लिया जाए, अगर वो दैट इज, अगर आप उसको एज लाइक अ मार्केटिंग एक्सपेंस गिन लो, कुछ भी गिन लो, अगर उस टाइम पे कस्टमर को आपने उसको, दैट इज अ टाइम अगर कस्टमर को जीतने का जो समय है, जो इन ब्रांड से या किसी से भी वहां पे तो क्लियर बोला जाता है, सॉरी सर, इट्स अ कंपनी पॉलिसी, वी कैन डू इट। बट ज्वेलर्स लाइक अस, हमारे जितने भी इस तरह के ज्वेलर्स हैं, हमारे पास ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जिसको हमें इसको डेफिनेटली इसको कंसिडर करना चाहिए और बहुत सीरियसली लेना चाहिए कि कस्टमर सर्विस में वी शुड हैव 10 आउट ऑफ 10 कस्टमर्स के। अगर कस्टमर सर्विस उस टाइम के कस्टमर खुश है तो उस टाइम बाद में जब लेते वक्त कभी कस्टमर आपको परेशान नहीं करेगा। सो दिस इज वेरी वन थिंग जो मैंने अपनी इंप्लीमेंट करी है एंड वी हैव गॉट ट्रेमेंडस रिस्पांस फ्रॉम दिस। अक्षय, मैं इस बात को ज्यादा अप्रिशिएट इसलिए करता हूँ, 2008 में मैंने पहले भी कहा था, 2008 में मैंने एक बुक पढ़ी थी, टोयोटो वे ऑफ मैनेजमेंट, और उसमें इन्होंने सिमिलर बात बताई थी। यहाँ ट्रैक्टर मैंने देखे नहीं कभी टोयोटो के, लेकिन उनमें एक बताई थी कि उनका एक कार्बोरेटर एक ऐसा पार्ट होता था जो वारंटी के बाहर रहता था, और यूजुअली वो जो पार्ट है वो 1 साल में खराब हो जाता था और कस्टमर नाराज होकर उसको लेके आते थे। यू आर स्माइलिंग, यू मस्ट बी, तुमने सुना होगा। तो वो क्या मीटिंग में हरदम आती थी कि सबसे ज्यादा अनसेटिस्फाइड कस्टमर किससे जा रहे हैं, तो बोले सर ये कार्बोरेटर की बहुत तकलीफ आ रही। तो उन्होंने उसके बाद क्या किया, जैसा आपने बोला है कि हम थोड़ा सा अपना प्रॉफिट का पार्ट उसमें रख लीजिए,
उन्होंने एक अच्छी आइडिया की थी, उन्होंने उसमें किया था एक सनशाइन बॉक्स रखा था, उसने नाम दिया था सनशाइन बॉक्स। जैसे ही एक ट्रैक्टर सेल हो जाता था उनका टोयोटो का, उन्होंने उसमें एक 100 जो भी वहां की करेंसी है जापान की येन, उसमें 100 डाल देते थे अगर 10,000 कमाते होंगे तो। और उन्होंने ये किया कि जैसे ही कोई पार्ट को रिप्लेसमेंट या कोई नाराजी से आता था, ये उसका पार्ट रिप्लेस कर देते थे, और जितना उसमें लॉस होता था वो सनशाइन बॉक्स में से बाहर निकाल के पैसा उस स्टोर को दे देते थे उनके विद इन विच। तो उन्होंने बताया कि हमारा बॉक्स कभी खाली हुआ नहीं और हमारा कोई कस्टमर उसके बाद कभी नाराजी से गया नहीं। खास करके नया शादी होता है तो मंगलसूत्र की हैबिट नहीं होती है बच्चियों को, और उनका मंगलसूत्र जो ये काफी बार ब्रेक होता है। तो मैंने शुरू में पॉलिसी अडॉप्ट कर दिया। मैंने तो जो किया बताता हूँ, मैंने 10 रुपए ग्राम मंगलसूत्र में मजदूरी बढ़ा दी। अब चेतन भाई देंगे कि नहीं देंगे मुझे पता नहीं, तो 10 रुपए ग्राम बनवाई बढ़ा दिया था। और मैंने इसके बाद में जितने भी मंगलसूत्र वाले रिपेयरिंग टूट फूट आएंगे और उनका इच्छा है कि इसको रिपेयर नहीं करना, नया लेना है, लेट देम चेंज। और वो जो मैंने कैलकुलेशन लगाया कि कितना लॉस होता है, कितना रिप्लेस होता है, तो मैं उसमें जो 10 रुपए ग्राम ज्यादा लगाया, उसमें मुझे अर्निंग बढ़ी है और उसमें मेरा एक्सपेंडिचर कम हुआ है। और जैसा कि आज का जो हमारा रिटेल, होलसेल और मैन्युफैक्चरर का जो हमने फीडबैक लिया है, अशोक भाई को हैंड ओवर करने से पहले मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, अगर किसी ने सीरियसली सारे पॉइंट नोट कर लिए और ये सारे पॉइंट अपन आपस में नोट करके अगर इम्प्लीमेंट कर दिए, तो चाहे बड़ा कितना भी बड़ा कॉम्पिटिटर हो वो हमारे सामने आ सकता है, क्योंकि हमको कंपटीशन में भी खड़ा रहना है। जैसा कि अक्षय ने एक बार लंदन में हम लोग जब मिले थे, जब बताया था, इफ यू कांट स्टैंड फॉर द कंपटीशन देन गेट आउट ऑफ द बिजनेस। आप बिजनेस से बाहर निकल जाओ अगर आप कंपटीशन में नहीं ठहर सकते तो मुझे वो बात भी रिमाइंड कर रही है। और मुझे लगता है कि बहुत अच्छा सेशन है। क्वेश्चन आंसर जो है वो संयम पढ़ रहे, बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, इसलिए कि काफी लोगों ने इसके आंसर ही दे दिए। रमेश जी कुछ ऐड करना चाहते हैं इसके अंदर, बैंगलोर से हमारे माइंड स्पीक के एक अच्छे मेंबर है, और उसके बाद फिर अशोक भाई को रिक्वेस्ट करूंगा कि उसका चार्ज ले आने का। रमेश जी। Thank you, sir. I think We are one. not getting you. You are not audible. Yes, Ramesh bhai, you can say. Yeah, can I hear you? Yes, we can. Yeah. Please. I think a lot of things we are told about marketing and all. One initiative we took from our company is about the health of the customers. Because what we did, a lot of people during the COVID, there was no access to the labs, or people are afraid to go to hospitals or technique. We tied up with the agency that they will go and test the vital signs, just like BP, sugar, H1BC, oxygen levels. In fact, it worked very well. In fact, even today we have a board in the office. Anybody wants to get tested, the people will come and test in their houses. To all, it is free of cost. I think in Bangalore there is a technology called Candyfeed. They are doing, it is a medical technology company who are doing it in a very large scale. We are tied up with them. I think they're in all other cities. I think we should consider this also. Not only the business, but still, I think this we are taken, and it is. I think people are very happy about it, because we are also concerned about the health also. Not only at the business, we should concern. Number two, what we are doing, most of the times we don't allow outside masks into the shop. We are giving new. But we have kept on sanitizer, we have kept on ultraviolet mission outside in the entrance. People can get it their mask ultraviolet. It's very simple thing. So people recognizing. I thought it's I can tell you. Thank you. Yeah, it was a great session, lot of learning. और मैंने देखा है कि हम लोग जब कर रहे हैं, लोग हमको माइंड स्पीक को धन्यवाद दे रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी लर्निंग तो हम लोगों को मिली है इसके अंदर, जो हम आप ये 59 एपिसोड है और जिस तरीके से आइडिया इनोवेशन आया। अशोक भाई। हाँ जी। यस, तो आई थिंक अशोक भाई यू आर सेटिस्फाइड विद दिस ऑल सेशन एंड एक्टिविटीज, सो प्लीज योर कमेंट्स एंड सम ऑफ दिस। I think the important thing for me is not for my satisfaction, but I think it's a lot of things that I don't even know, or I need to know, are coming out from various people. The way Chetan bhai and Pramod ji has communicated on the various things that they have done, जो उन्होंने एक एक चीजें इम्प्लीमेंट की है अपने होलसेल के बिजनेस और मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेसेस के अंदर, यूनिक है, बिल्कुल ही यूनिक और डिफरेंट है। और यही एक तरीका है एक इंडस्ट्री की दिशा को दिखाने का, और इस तरह से राइट पाथ पे आप चल रहे हो, उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाने का। हमारे प्रताप जी और अक्षय जी ने
बहुत ही अच्छी तरीके से एक यंग जनरेशन के दोनों लोग हैं और एकदम बहुत अच्छी तरह से एक एक पॉइंट को दर्शाया गया है रिटेल लेवल के अंदर। अक्षय की बातों पर तो मैं बहुत ही फिदा हो गया था, जहां पर उन्होंने बताया था कि वो सारे उनके डिस्ट्रिक्ट और करीब करीब के छोटे छोटे टाउन्स के अंदर जितने भी पंडित होते हैं उनको कांटेक्ट करके जो शादी के मुहूर्त निकालते हैं उन लोगों को पकड़ के उनसे ही संबंध बना के शुरुआत से ही आदमी को एक अपने टीम अपनी कंपनी की और अपने ज्वेलरी की बाइंग की ओर ले जाने की कोशिश करना है। ये एक बहुत ही फैंटास्टिक आइडिया था उनका। ब्रह्मानंद जी और हितेश जी का बहुत एक एक्सपीरियंस अनुभव है और उन्होंने भी बहुत ही वाइड तरीके से हमने इन्वेंट्री के अंदर जो हितेश जी ने डेवलपमेंट्स बताए, ब्रह्मानंद जी ने जिस तरह से उनके ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के जो बेनिफिट जहां पर उनको प्रॉफिटेबिलिटी ना हो लेकिन उससे इतना एडवांटेज अपने ज्वेलरी शॉप्स को में ले आते हैं। और आई थिंक हमारा जो टॉपिक था कि स्मॉल चेंजेस कैन ब्रिंग बिग डिफरेंसेस, और ये हकीकत है कि छोटी छोटी बातों पर हम ध्यान देने लग जाते हैं और छोटी छोटी बातों पे में हम इफेक्ट लाने की कोशिश करेंगे तो डिफरेंसेस हमको दिखेंगे और ये डिफरेंसेस धीरे धीरे हमारी प्रॉफिटेबिलिटी को भी फर्क ले आएंगे। जैसे चेतन जी ने बताया कि अगर कोई 30% का भी आज की तारीख में नॉर्मल बिजनेस के लेवल से कर रहा है तो वो भी एक बहुत अच्छा बिजनेस है। तो आप तो सबसे पहला तो मन में संतोष रखने की जरूरत है। सबसे पहला समझने की जरूरत है कि एक डिफिकल्ट समय से हम निकल रहे हैं और ये कोई परमानेंट रहने वाला भी नहीं है, लेकिन ये कब निकलेगा उसका पता नहीं है हमको। तो हमको बहुत सोच समझ के, बहुत ही इकोनॉमिकली सोच के, बहुत बड़े हार्ट से और बड़े दिल से अपने बिजनेस को चलाना है, अपने लोगों के साथ संबंध बनाए रखना है और यही एक तरीका है इस इंडस्ट्री को आगे ले जाने का। इस सेक्टर को, हर एक सेक्टर को इसमें ही फायदा है और दूसरा कोई तरीका नहीं है। नितिन भाई, मैं आपका धन्यवाद सब लोगों के साथ भी करना चाहता हूँ कि आप इतनी सारी किताबें पढ़ते रहते हैं हमेशा और इतनी सारी बातें करते रहते हैं। कभी कभी तो आपकी बातें सुनकर हमको थोड़ी बहुत परेशानी हो जाती है कि हम आपके कंप्यूटर के अंदर कैपेसिटी कितनी है ये हमको समझ में नहीं आता है और हमारी कैपेसिटी होती नहीं है उसको एब्जॉर्ब करने की और समझने की भी। लेकिन मेरे साथ शायद बहुत लोग इसमें अग्री होंगे। अशोक भाई, मैं इस पे ये बोलना चाहूंगा कि अगर नितिन भाई से कोई भी एक बंदा भी मिल लेता है ना, वो उनको कभी नहीं भूल सकता है, वो 100% उनसे इम्प्रेस जरूर होगा। बोल सकते हैं वो दूसरा कोई नहीं, वन लाइन की पूरी किताब है। ऐसा है बंटी भाई, दर्द सबको है मगर हौसले सबके अलग अलग है। कोई हताश होकर बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। आप तो हताश को पॉजिटिव बना देते हो। मैं नितिन भाई का एक वाक्य कहना चाहूंगा। वो दिन नितिन भाई फिर आएंगे जो मैं आप 7 साल पहले कहीं स्विट्जरलैंड गए थे साथ में। उन दोनों इतना काम था, मैं प्रोडक्शन में पहुंच नहीं रहा था और इतने कस्टमर्स और इतना डे नाइट काम करने के बाद भी पहुंच नहीं रहा था। मैंने नितिन भाई के साथ में सालों से बिजनेस किया लेकिन एक बार भी बिजनेस की बात की नहीं है। लेकिन हम लोग स्विट्जरलैंड थे, बर्फ में खड़े थे और दुकान से उनको फोन जा रहे थे। नितिन भाई आगे का आप बताओगे कि मैं बताऊं? आप ही बताओ। और वो मेरे पीछे है कि भाई वो माल मेरी दुकान पे पहुंच क्यों नहीं रहा, मैं बर्फ में आगे भाग रहा हूँ, ये मेरे पीछे पीछे भाग रहे हैं। ये इतने सालों में, और मैं ऐसी दुआ करता हूँ और मुझे पूरा यकीन है कि वो दिन फिर से आएगा कि हम प्रोडक्शन में पहुंच नहीं पाओगे, आपके शोरूम में खड़े रहने की जगह नहीं होगी, अपनी इंडस्ट्री
लाइफ टाइम चलेगी जब तक औरतें हैं। आज की तारीख के अंदर भी हमको आफ्टर, अगर मैं समझो नोटबंदी के बाद भी हमने अगर ये बिजनेस किया है तो ये वक्त तो निकल जाएगा, और जो हमने लैग किया है उससे 3 गुना आपने को वापस मिलेगा, मुझे उस पर पूरा कॉन्फिडेंस है। तो नितिन भाई, फिर वो दिन आने वाला है, आप मेरे को फिर फोन करोगे कि जितन भाई इतने माल क्यों नहीं आ रहा है। आप शायद सुन के मानोगे, आप शायद सुन के मानोगे, जो मेरा फेवरेट शेर है जो 2 लाइन का है, है बुरे वक्त अदब से पेशा, है बुरे वक्त अदब से पेशा, वक्त कितना लगता है वक्त को बदलने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। मैं चेतन भाई बस आपकी इसमें एक शायरी मेरे को भी याद आ गया जो काफी मोटिवेशनल था। जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, हमारी ज्वेलरी इंडस्ट्री के लिए जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी में कई मुकाम छूना अभी बाकी है, अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन हमने, आगे तो सारा आसमान बाकी है। क्या बात है, बहुत शानदार, बहुत अच्छा रहा। वेरी वेल, थैंक यू। कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन? हमारी ताकत यही है कि हमारे पास, पूछिए। Is there any ready-made software in augmented reality or is it a customized software? दीपक जी ने There are so many softwares available in the market. हम किसी भी कंपनी को यहाँ पे बढ़ावा नहीं देते हैं, इसलिए उनको अपने में से किसी का नंबर दे दो, अपन पर्सनली बात कर लेंगे। हमने काफी सेमिनार्स भी किए हैं इस सब्जेक्ट के ऊपर, और माइंड स्पीक के यूट्यूब में आपको ऑगमेंटेड रियलिटी के बिल्कुल सेमिनार्स भी मिल जाएंगे, और बहुत सारे मौके भी मिल जाएंगे इसको डेवलप करने के लिए। कम से कम 10 कंपनियां जो सक्सेसफुली कर रही है। मुद्दे की बात यह है कि जो पावर जो है आज की तारीख में हमारा, वो हमारे रिलेशनशिप्स का है, हमारे संबंधों का है, हमारी समझ का है। आज सब लोगों के पास समय थोड़ा ज्यादा है रोज के नॉर्मल समय से भी, और उस समय का हम अच्छी तरह सदुपयोग कर सकते हैं अगर और थोड़ा समय इन महीनों के लिए कुछ अच्छी बातें इसमें ला सकते हैं। तो मैं तहे दिल से सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं इस वेबिनार को बहुत ही सक्सेसफुल बनाने के लिए। अगले रविवार 6:30 बजे हम फिर वापस मिलने वाले हैं। हमने एक वेबिनार अब इंट्रोड्यूस किया है अगले जो हमारे देश में बहुत सारे एसोसिएशन आज बन गए हैं, और इतने सारे एसोसिएशंस बन गए हैं, और कुछ एसोसिएशंस जो है वो बहुत ही परफेक्ट और अच्छी तरह से चल रहे हैं, और कुछ एसोसिएशंसों में उनकी एक नॉर्मल लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग कहो या कोई समझ उनकी शायद कंप्लीट ना हो, तो उनकी समझ थोड़ी और बढ़े और उनके एसोसिएशन और मजबूत हो, उसके लिए हमने रोल्स एंड ड्यूटीज ऑफ द एसोसिएशंस के सब्जेक्ट के टॉपिक के ऊपर एक वेबिनार रखा है, और हम चाहेंगे कि आप उसका फायदा उठाएं। तब तक के लिए सर सबको धन्यवाद, and wish you a very wonderful evening today. Thank you. And a good night today, and hopefully we meet again on Sunday. Thank you all. Thank you everyone. Thank you so much. Thank you everyone. Thank you everyone. Thank you. Thank you everybody. Thank you so much.